रिग रिग क्या होता है? सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि रिग क्या होता है। रिग एक ऐसा है कि जैसे एनिमल बॉडी हो या ह्यूमन बॉडी हो या कुछ भी हो, हम क्या करते हैं, एक तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना ट्रेडिशनल एनिमेशन में क्या होता है, वो हम नॉर्मली जो बॉडी होती है, वो हम सिर्फ फ्रेम बाय फ्रेम बनाते हैं, पोज़ बनाते हैं, फिर बिटवीन हम ड्राइंग बनाते हैं। रिग में क्या करते हैं हम, जो हम ट्रेडिशनल एनिमेशन के वो उसके बाद हम ये वाला काम करते हैं, ये हम एक प्रॉपर तरीके से एक हम उसको बिना ड्राइंग के काम करते हैं। मतलब हम उसको गोला भी लगाते हैं, हम उससे डिवाइड भी करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलना ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री रहता है, आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। गाइस अगर आपको लाइव क्लास को ज्वाइन करना तो यहाँ पे आप देख सकते हो 10 अगस्त को यहाँ पे न्यू क्लास स्टार्ट है। यहाँ पे लाइव क्लास में होता क्या है, ऑनलाइन क्लास में क्या होता है, यहाँ पे गाइस एक टीचर आपके लाइफ टाइम आके आपके डाउट को क्लियर करता है। जब आप देखते हो कि हमारा जो चैनल है यहाँ पे हम रेगुलर वीडियो डालते हैं, आप जब कोई प्रैक्टिस करते हैं किसी भी कैरेक्टर पे या बैकग्राउंड के साथ तो आपके डाउट आते हैं और डाउट कभी भी चैट पे या व्हाट्सएप पे क्लियर नहीं होते क्योंकि ये डेटा एंट्री का काम नहीं है, ये पूरा का पूरा काम एनिमेशन का है। जब तक आपका टीचर आपका कंप्यूटर चलाए ना या फिर आपका स्क्रीन ना देखे तब तक डाउट क्लियर नहीं होता है, उसके लिए ऑनलाइन लाइव क्लास होता है। यहाँ पे गाइस होता है क्या है कि पहले आपको 3 मंथ आपको पूरी क्लास में रखा जाता है, उसके बाद भी आप रेगुलर लाइफ टाइम अपने टीचर से बात कर सकते हो, वो बहुत जरूरी होता है। लगभग 1 से 2 साल तक आप अपने टीचर से डाउट पूछो क्योंकि आपका स्टोरी थोड़ा यूनिक होता है, आपकी स्टोरी में थोड़े अलग टाइप का एनिमेशन होता है जहाँ पे आपको डाउट पूछना ही पड़ेगा अपने टीचर से। यही खास बात है लाइव क्लास का। इस ऑनलाइन क्लास में आपको कंप्लीट कार्टून स्टोरी बनाना सिखाते हैं। इसमें हम सबसे पहले आपको कैरेक्टर एनिमेशन, ट्रेसिंग, रिगिंग, कंपाइलिंग यानी कि स्टेजिंग और बैकग्राउंड म्यूजिक, पूरा कार्टून स्टोरी कैसे बनता है पहले आपको 3 मंथ में ये सिखाया जाता है। उसके बाद आपका टीचर आपकी स्टोरी में हेल्प करता है क्योंकि एनिमेशन की दुनिया बहुत बड़ी है, यहाँ पे बहुत सारे डाउट आते हैं, बहुत सारी आपकी प्रॉब्लम्स रहती है, आपका स्टोरी यूनिक होता है, यानी कि आपकी स्टोरी में बहुत सारे अलग टाइप के एनिमेशन होते हैं, वहाँ पे आपका टीचर आपका डाउट क्लियर करता है। तो गाइस अगर आपको आसान तरीके से कार्टून एनिमेशन बनाना सीखना है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और रेगुलर अपने टीचर से डाउट पूछ सकते हैं। एनिमेशन की दुनिया बहुत बड़ी है, बार-बार मैं कह रहा हूँ बहुत सारे डाउट आते हैं, इसी के लिए क्लास को जॉइन करते हैं। दुनिया भर के लोग हैं जो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका और यूके और यूएस जैसे कंट्री से हमारे स्टूडेंट हैं, साउथ अफ्रीका से भी स्टूडेंट हैं। आप हमारा जो कमेंट में पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि हम कितना डिटेल में पढ़ाते हैं, लोग कमेंट भी करते हैं। तो गाइज़ अगर पैसा नहीं है तो आप फ्री में सीखिए। फ्री में बस ये होता है कि जो आपके डाउट है वो आप कमेंट में पूछते हो और वहाँ पे कई बार मैं कंप्लीट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जब तक आपका टीचर आपका स्क्रीन नहीं देख सकता है तब तक वो डाउट क्लियर नहीं कर सकता है। तो चलिए गाइज़ चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। समझ जाओ कि अगर आपको ट्रेसिंग नहीं आता है, जैसे ये ट्रेस किया है, ये पूरा का पूरा कैरेक्टर ट्रेस किया है और एक जगह पे रखा है, ट्रेस करके हम ग्रुप करते हैं। अगर आपको ट्रेसिंग समझ जाओ, अगर नहीं आता है या फिर आता है, तो ट्रेसिंग करने के बाद रिग होता है और रिग जब करते हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे-कैसे हम कैसे-कैसे हमें डिवाइड करना है, क्यों मतलब क्यों हमें डिवाइड करना है, ये एनिमेशन को देखते हुए। तो अभी देखोगे, मेरे पास ये पूरा कैरेक्टर है और ये पूरा करैक्टर देखोगे कैसा है, पहले मैं एक बार दिखाता हूँ इसको कि सारा एक-एक पार्ट ग्रुप है, सिंबल नहीं है, ग्रुप है। और ग्रुप क्यों है ये भी सब हम जब वो ट्रेसिंग जान जाते हैं तो हमें ट्रेसिंग में समझ आ जाता है कि ग्रुप क्यों है, सिंबल क्यों नहीं है। तो यहाँ पे देखोगे आइज़ अलग है, सब अलग-अलग पार्ट है। इसके अंदर जाओगे सब मतलब गोला गोला अलग है, सब हर एक पार्ट अलग-अलग है। चाहे आप इसको यहाँ पे जाओगे तो सब अलग है और सारा ये जितना भी पार्ट है, सबका सब पार्ट ये पूरा का पूरा हमारा ग्रुप में बना है, ठीक है? तो अब क्या होता है जब हम ये है पूरा ये जो बनता है ना, ये है ट्रेसिंग का काम। और ट्रेसिंग कब बनता है? मॉडल शीट के बाद, जो मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लास में बताया था मॉडल शीट क्या होता है। मॉडल शीट के बाद बनता है ये। तो अभी मैं इसको पूरा रीड करने वाला हूँ। मैं अपने माइंड में ध्यान रखूँगा कि आगे जाके एनिमेशन क्या करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि पूरा कैरेक्टर ऐसा पड़ा रहेगा या फिर ये ग्रुप में भी हो सकता है। मेरे पास अलग-अलग है, सारा चीज़ अलग-अलग है। तो मैं क्या करूँगा, पूरा ऐसा सेलेक्ट किया, इसके बाद मैंने F8 प्रेस करना है। F8 से सिम्बल्स वाला ऑप्शन आता है, कन्वर्ट टू सिंबल। तो जब कन्वर्ट टू सिंबल आएगा तो ये आपसे पूछ रहा है कि क्या इसको आप मतलब सिंबल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो सबसे ऊपर नाम आता है और फिर टाइप आता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो नाम है, आप चाहो तो इसको नाम दे दो, आप चाहो तो नहीं भी दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे सिंबल 1, सिंबल 2, सिंबल 3 ऐसा बनते रहेगा, ठीक है? आप चाहो तो यहाँ पे नाम दे सकते हो कैरेक्टर 1, कैरेक्टर 2। और जो इसका टाइप है ना, कभी-कभी क्या होता है मूवी क्लिप रहता है, तो मूवी क्लिप मत करना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया मूवी क्लिप और सिंबल में क्या फ़र्क होता है। ये छोटा-सा मैंने फ़र्क बताया था पहले, तो हम मूवी क्लिप नहीं करेंगे, हम ग्राफ़िक करेंगे। अगर एक बार आप ऐसा सेट कर देते हो, फिर आपका जो पूरा इस पे है ना
पूरा एनिमेट पे वो डिफ़ॉल्ट हो जाता है। बाकी आपने कुछ भी नहीं छेड़ना है, सीधा ओके कर देना, आपका कन्वर्ट हो जाएगा सिंबल में। तो ये सिंबल बन चुका है। पता कैसे लगेगा ये सिंबल बन चुका है? इधर पता लगेगा ये सिंबल बन चुका है, सिंबल है, टाइप इसका ग्राफ़िक है। आप इसको ग्राफ़िक भी आप बोल सकते हो। तो ये सिंबल्स है, तो इस तरह यहाँ पे है। तो यहाँ से आप इसका सिंबल का जो भी है टाइप बदल सकते हैं, मूवी क्लिप, बटन ये सब। हम ग्राफ़िक पे करते हैं, जो कि आपने पहले ही क्लास में समझ लिया था कि क्यों हम इसको ग्राफ़िक में करते हैं, ताकि हमारा यहाँ पे टाइमलाइन पे एनिमेशन शो हो। तो जब हमने ऐसा कर दिया, पूरा देखोगे एक बन चुका है। अब हम क्या करते हैं, जो भी छोटा-छोटा पार्ट था ना, इसके अंदर चला गया। जैसे मैं डबल क्लिक करूँगा यहाँ पे, आप देखोगे ये जो सीन है, सीन के अंदर चले जाऊँगा। ये मैं डबल क्लिक करूँगा तो देखोगे सीन के अंदर चला गया, यहाँ पे आया सिंबल 1। ये वही सिंबल 1 है जो मैंने बोला था कि आप यहाँ पे नाम दे सकते हो। अगर मैं यहाँ पे कुछ नाम देता तो वो यहाँ पे दिखाता कि जैसे रख लो कि कैरेक्टर 1, तो यहाँ पे दिखाता कैरेक्टर 1। तो अभी मैं इसके अंदर हूँ, ठीक है? अब मुझे क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप इसे डिवाइड करना है। तो सबसे पहले मैं हेड से शुरू करता हूँ। सारा पार्ट मेरा अलग-अलग है, मैंने आपको दिखा दिया कि कैसा मेरा सारा पार्ट अलग-अलग है। चाहे आप लिप्स देखो, चाहे आप नोज़ देखो, चाहे आप मिडल पार्ट देखो, चाहे आप कान देखो, सब पार्ट मेरा अलग-अलग पार्ट है, ठीक है? हो सकता है आपका डिज़ाइन अलग हो। हमेशा याद रखना डिज़ाइन पे डिपेंड करता है आपका कभी-कभी अलग डिज़ाइन होता है। तो जब वो रहता है तो आपको प्रॉब्लम्स आता है, तो समझना पड़ता है कि किस तरह मुझे डिवाइड करना है। तो अभी मैं कंट्रोल ज़ेड करता हूँ ऐसे, कंट्रोल ज़ेड, ठीक है? वापिस आ गया। अब मैं क्या करूँगा, मुझे हेड अलग चाहिए। अब देखोगे मेरे पास ना लड़की का कैरेक्टर है, तो जब मेल कैरेक्टर होता है ना तो ल उन उसमें ना ज़्यादातर बाल ऐसे नहीं होते हैं पीछे। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका अगर माइंड में आता है कि हेड को सिंबल बनाना होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सारा पार्ट पकड़ो और ये पूरे पार्ट को सिंबल बना दो, तो फिर ये ऊपर आ जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं हम मैं एनिमेशन के बारे में जानता हूँ, तो मैं पहले से प्लानिंग करूँगा। तो आपको भी ऐसा ही करना है आपको। ये जो पूरा पार्ट है, ये पार्ट को मैंने पकड़ा, हेड को पकड़ा और मैंने क्या किया, ड्रैग किया ऐसा, ऐसा खींचा ऐसा लेफ्ट क्लिक से। अब जब मैं थोड़ा नज़दीक जाऊँगा, अगर मान के चलो आपको ऐसा नहीं खींचना है, तो आप क्या कर सकते हो, ऐसा सेलेक्ट कर लो, शिफ्ट के साथ दूसरा सेलेक्ट कर लो, तो 2 सेलेक्ट हो गया। फिर आप शिफ्ट के साथ तीसरा सेलेक्ट कर लो, 3 सेलेक्ट हो गया। बेहतर है अगर आपको ऐसा नहीं करना है, तो आप क्या करोगे, पूरा ऐसा ड्रैग कर लोगे ऐसा। अगर मान के चलो मुझे लगता है इसके साथ मेरा नेक भी हो गया सिलेक्ट और मेरे पिछले वाला पार्ट भी सिलेक्ट हो गया, तो आप क्या करोगे, इसको शिफ्ट के साथ पिछले पार्ट को अनसेलेक्ट करोगे और निचले पार्ट को भी शिफ्ट के साथ आप अनसेलेक्ट करोगे। शिफ्ट के साथ ही सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट के साथ ही अनसेलेक्ट करते हैं, ठीक है? शिफ्ट बटन है ना कीबोर्ड में, वो प्रेस करके रखना। अभी देखोगे मेरा ये वाला पार्ट ही अभी सिलेक्ट हुआ है, तो अभी मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, वापिस आ जाएगा, एक बार करना है। उसके बाद मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ। मैंने हेड को कंट्रोल एक्स कर दिया। अब मैं ऊपर आया, यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है ना प्लस का निशान, ये होता है न्यू लेयर। अगर आप बिगिनर है तो आपको पता नहीं लगता, कभी-कभी तो मैं ये बता रहा हूँ, न्यू लेयर है ये, यहाँ पे क्रिएट कर दिया और राइट क्लिक करा स्टेज पे और यहाँ पे आता है पेस्ट इन प्लेस, ठीक है? या कंट्रोल शिफ्ट वी करोगे तो अपनी जगह पे आ जाएगा, लेकिन ऊपर वाली लेयर पे। आई से बंद करोगे ना तो पता लग जाएगा ये ऊपर वाली लेयर पे है। अब इसके बाद आप क्या करोगे, ये पूरा जो हेड है ना, इसको बनाओगे सिंबल। सिंबल कैसे करोगे, ये सीधा F8 प्रेस करोगे। F8 प्रेस करोगे, अब देखो फिर से ये आ गया ना, लेकिन आप यहाँ पे ध्यान करो, नोटिस यहाँ पे आप कर सकते हो कि सिंबल 2 आ चुका है। यानी कि अगर आप कुछ भी नहीं देते हो नाम, तो ये कुछ भी आ सकता है। अगर आपके माइंड में ये होता है कि सर यहाँ पे कुछ नाम देना ज़रूरी है, तो ज़रूरी नहीं है। आप चाहो तो नहीं भी दे सकते हो, बाकी अपने आप आ चुका है, तो अब मैं इसको करता हूँ ओके। तो ये ऐसा हो चुका है। अब ये बन चुका है सिंबल, आप इसको हेड भी लिख सकते हो, ठीक है? तो अभी देखोगे इसका जो पॉइंट है इधर है। फ्री ट्रांसफॉर्म टूल ऑन करना है, शॉर्टकट की आपको पता है, मुझे लगता है अब याद हो चुकी है, जो कि मैं बोलता हूँ कि टूल सीखने का बिल्कुल कतई ज़रूरत नहीं होती है, धीरे-धीरे आपको चीज़ें आपको समझाती है। अब मैंने ये फ्री ट्रांसफॉर्म टूल ऑन करना है, ये पॉइंट को इधर रखना, क्योंकि ये फ्रंट है। अगर ये 3/4 होता तो मैं यहाँ रखता, मैं बीच में रखूँगा। अब आपको लगेगा क्या ये पहले ही रखना ज़रूरी है? हाँ, इसे पहले ही डिसाइड करना ज़रूरी है। क्यों डिसाइड करना ज़रूरी है पहले? ये सब आप आगे आप सीखोगे। जब आप आगे गलती करोगे ना, तब समझ आएगा आपको क्यों है। इससे हमारा हेडशिप इतना मूव होगा इधर से, ठीक है? आप इसको पहले सेंटर में नहीं रखो, इधर रखोगे। अगर फ्रंट है तो इधर रखोगे। अब ये पूरा अपना सिंबल बन चुके, अब इसके अंदर जाओगे। देखो, जब मैं इसके अंदर गया, तो पूरा बॉडी ब्लर-ब्लर टाइप का हो गया, फेड टाइप का हो गया। तो इसका मतलब मैं इसके अंदर चला गया। अभी बाहर कैसे आएँगे? डबल क्लिक करोगे या फिर यहाँ पे क्लिक करोगे, बाहर आ चुका हूँ, ठीक है? मैंने इसका नाम क्या दिया था, सिंबल 2, अपने आप सिंबल 2 आया, तो जब मैं इसके अंदर गया, तो यहाँ पे सिंबल 2 आ चुका है और बाकी बॉडी मेरा क्या हो गया, ब्लर हो चुका है, मतलब फेड टाइप का। तो आप समझ गए होंगे कि मैं इसके अंदर आया हूँ। तो
जब मैं इसके अंदर आया, अब यहाँ पे भी आपने देखा होगा वॉक साइकिल में या फिर आई ब्लिंकिंग में कि कैसे डिवाइड हुआ था। तो मैंने क्या बोला था कि मुझसे मत पूछना कि अभी की लेयर क्यों डिवाइड हुई है, कैसे डिवाइड हुई है, क्योंकि मैं आपको यहाँ भी बताने वाला था वो चीज़ें, और अब आपको जल्दी समझ आएगा। अब मुझे क्या आइज़ अलग करनी है, नोज़ अलग करनी है, लिप्स अलग करनी है, ये सब अलग-अलग करने हैं। आपके पास ऐसा ऑप्शन भी होता है, पूरा सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, डिस्ट्रीब्यूट लेयर, लेकिन ऐसा मत करना। अब मुझे आइज़ को करना है, तो आइज़ को पता है मेरे पास हर बहुत सारे पार्ट अलग-अलग है, तो मैं क्या करूँगा, एक को पकड़ा, शिफ्ट के साथ सबको पकड़ा, जो-जो पार्ट है सबको सिलेक्ट किया, ऐसा। जितना भी पार्ट है सबको सिलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ। फिर देखो बाहर जाके कि क्या सिलेक्ट नहीं हुआ, देखो ये नीचे वाला पार्ट सिलेक्ट नहीं हुआ, कंट्रोल ज़ेड करो वापस आ जाएगा। जितनी बार आपने गलत किया होगा उतनी बार कंट्रोल ज़ेड करो, तो देखो अभी अभी क्या हो गया, ये वाला पार्ट छूट गया। अब इसको सिलेक्ट किया। अब इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये पार्ट सिलेक्ट करना है, हो सकता है आपके वाले में ऐसा है ही नहीं। सिर्फ़ इतना इतना दिमाग लगाओ कि हो सकता है डिज़ाइन आपका चेंज हो, पर लेकिन क सिलेक्ट करने का तरीका यही है, शिफ्ट के साथ। तो हो गया ना ये सिलेक्ट पूरा। सिलेक्ट हो गया, जब आप मूव करोगे ना तो कंट्रोल ज़ेड करना, वापस आ जाएगा। अब कंट्रोल एक्स किया, न्यू लेयर लिया, खाली जगह पे जैसे स्टेज है ना, मैंने स्टेज का थोड़ा कलर बदल के रखा है, यहाँ से। तो आप चाहो तो यहाँ से कोई भी कलर दे सकते हो, मैंने ये वाला कलर रखा है। तो यहाँ पे क्लिक कर दिया, पेस्टिंग प्लेस, यहाँ पे आ चुका है न्यू लेयर पे। ये कहाँ हो रहा है काम? हेड के अंदर। तो सीधा मैंने कर दिया F8। F8 से सीधा आप लिख सकते हैं यहाँ पे आइज़ लिख सकते हैं, अगर आपका मन है तो आइज़ लिख लो। आपका अगर मन है तो फिर वो आइज़ दिखाता है यहाँ पे, ठीक है? ऐसा कर सकते हो। तो ये आइज़ यहाँ पे बन चुका है सिंबल, और इसके बाद आगे ऐसा पकड़ो, आगे करके रखो इसे, F5 करके रखो। F5 करना ज़रूरी है, आगे बढ़ा के रखो F5। F5 से आगे, शिफ्ट शिफ्ट F5 से पीछे, ठीक है? F5 से आगे, शिफ्ट F5 से पीछे। इतना क्लियर हो गया। अब ये पूरा आइज़ है। अब अभी हम नीचे वाले पार्ट को नहीं करते, पहले आइज़ के अंदर का काम करते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि आइज़ के अंदर भी डिवाइड होता है। तो इसके अंदर चला गया, अब देखो आइज़ आया ना यहाँ पे लिखा हुआ, बिकॉज़ हमने नाम दिया था। अगर नहीं भी दोगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज़ आपको पता है ये कोई मेरा कोई दूसरा, वैसे भी पता रहता है एनिमेटर को, ज़्यादातर गेमिंग कंपनी में लिखना पड़ता है। अगर गेमिंग कंपनी में आप जाओगे, जॉब करोगे, वहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है लिखना, तो आपको लिखना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना, आइज़ के अंदर भी इनको डिवाइड करना है, और ज़्यादा डिवाइड करना ऊपर। अब ये मत सोचना कि सर इतना अंदर-अंदर जाके काम करना ज़रूरी है। उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी आपको लगता है कि मुझे प्रोफ़ेशनल एनिमेटर बनना है और बन के रहना है, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हो, बाहर जाके काम कर सकते हो। फिर तो आप बॉन्ड टूल से कर लो, वो नॉर्मली। फिर तो उसके लिए ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी ये पूरा पार्ट को हम राइट क्लिक करके डिस्ट्रीब्यूट लेयर भी कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं ये जैसे मेरे 2 पार्ट है, इनको पकड़ा, कंट्रोल एक्स किया, न्यू लेयर लिया, यहाँ पे राइट क्लिक किया, पेस्टिंग प्लेस किया, दोनों यहाँ पे आ चुके हैं। आप चाहो तो इनको, अभी तो 2 पार्ट है ना, इनको आराम से राइट क्लिक करके डिस्ट्रीब्यूट लेयर कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट लेयर का मतलब होता है, वो अपने आप ऊपर 2 लेयर बना देगा, जितने आपके ऑब्जेक्ट हैं। तो पूरा सेलेक्ट किया, पूरा F5 किया, आगे बढ़ा के रखा। आगे बढ़ाना इसीलिए ज़रूरी है, आप बाद में भी बढ़ा सकते हो, जब आप एनिमेशन करते हो तब सही रहता है। अब जब आपने ये अलग-अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया, ऊपर वाला जो आईब्रो है, ये आपने अलग-अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो आपने जब आई ब्लिंकिंग किया तो आपको पता था कि सब अलग-अलग पार्ट में, तो जब ये ऐसा करते हैं, हम अलग-अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो अब इसका देखोगे क्या है, ग्रुप है, क्योंकि ग्रुप है यहाँ पे। तो आप क्या करोगे, इसको बनाओगे, पहले एक को F8 सिंबल बना दोगे, और पॉइंट को इधर रखोगे, क्योंकि आप जानते हो इधर से मुझे मूव करना है इसे, ठीक है? अब इसके अंदर जाओगे दोबारा, इसको दोबारा बनाओगे F8, और इसे बनाओगे सिंबल, और इसे करोगे सिंगल फ्रेम। आप सोचोगे ऐसा क्यों? और इसको थोड़ा-सा आगे करके रखता हूँ F5 करके। अगर आपको लगता है कि ऐसा क्यों करना है? बाहर तो हमने सिंबल बना दिया, अंदर क्यों करना है? जब आप फेस एक्सप्रेशन करोगे ना, हाव-भाव चेंज करोगे, तब आपको काम आएगा। कहाँ पे काम आएगा? ड्राइंग यहाँ पे बदलती है। जब आप इस पे सेलेक्ट करते हो, फ्रेम पिकर में आपको ये नज़र आता है, यहाँ पे फ्रेम पिकर। आपने देखा होगा जब मैं सेलेक्ट करता हूँ फ्रेम पिकर में, ड्राइंग नज़र आता है, लेकिन यहाँ पे तो ड्राइंग है ही नहीं। रैम पिकर वैसा ही काम करता है जैसे कि आप बाहर से देखते हो कि अंदर कितना ड्राइंग है, कितनी की में ड्राइंग है। जैसे की है ना वो, पहला फ्रेम, दूसरा फ्रेम, इस तरह। पर लेकिन इसके अंदर ड्राइंग नहीं है। हम ड्राइंग कैसे ऐड करते हैं? इसको बंद करो। मैंने सिंगल फ्रेम इसलिए किया ताकि ये चले ना लूप में, इसलिए सिंगल फ्रेम किया। तो अब देखो, मैं इसके अंदर जाऊँगा, और यहाँ पे ये जो फ्रेम है, इस फ्रेम को ऑल्ट के साथ उठाऊँगा, आगे रखूँगा, तो 2 ड्राइंग आ चुका है। अगर मैं बाहर से देखूँगा ना, तो इसको यहाँ पे फ्रेम पिकर को ओपन करूँगा, तो देखोगे 2 ड्राइंग आ चुका है इधर। लेकिन मुझे ये ड्राइंग नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर जाऊँगा, आगे आऊँगा, अगर मान के चलो मुझे दूसरा ड्राइंग ऐड करना है, तो मैं सीधा यहाँ पे मैं अपना सीधा वाई प्रेस किया, तो वाई से मेरा पेंट ब्रश टूल आएगा, वो ये वाला टूल आ जाएगा, यहाँ पे देखोगे ये वाला टूल आ जाएगा, पेंट ब्रश टूल, ठीक है? वाई प्रेस करोगे तो, ठीक है?
तो मैंने ये कर दिया। अब मैं मुझे चाहिए कि थोड़ा-सा सैड सैड टाइप का, तो मैं क्या करूँगा इस तरह ऐसा कोई भी सैड टाइप का बना सकता हूँ। देखो, मैं आपको ये बोलूँगा कि माउस से इतना ईज़ी नहीं होता बनाना। अगर आपका हाथ सेट है तो बन जाएगा, जैसे मैंने बनाया तो मेरे हाथ से बन चुका है। तो मैं क्या बोलता हूँ कि अगर आप नए-नए हो, बिगिनर हो, तो पहले कभी भी कोशिश मत करो ड्राइंग की। कम से कम 6-7 महीना पहले एनिमेशन करो, उसके बाद ड्राइंग करो, जैसे मैंने आई ब्लिंकिंग में बताया था। ठीक है? तो मैंने ये बना दिया सैड वाला, ऐसा। रख लो कि मैंने ऐसा बना दिया, फिर इसको कंट्रोल जी किया, ग्रुप बनाया और यहाँ रखा। बिल्कुल उसके ऊपर रखना होता है। ज़रा-सा मैंने इसको ऐसा बढ़ाया आगे की तरफ और फिर यूँ पकड़ा, फिर ऊपर वाले को शिफ्ट के साथ अनसेलेक्ट किया, नीचे वाले को डिलीट किया। तो अब देखोगे 2 ड्राइंग है मेरे पास, ठीक है? ये ड्राइंग कहाँ पे मिलेगी मुझे? फ्रेम पिकर में। अब इसको कैसे यूज़ करते हैं? जब आप फेस एक्सप्रेशन करोगे तब आपको समझ आएगा कि इस ड्राइंग को कैसे यूज़ करते हैं। मतलब एक्टिंग के साथ। तो जो भी ये पूरा स्टेप होते हैं ना सिंबल के अंदर, 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 ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। जो भी आप प्रोफेशनल एनिमेशन देखते हो ना, तो वो ऐसा ही होता है। जब आप बॉन्ड टूल से करते हो तो वो ऐसा नहीं होता है, इसलिए मैं कहता हूँ बॉन्ड टूल से कभी भी एनिमेशन नहीं होता। होता है तो वो वो होता है ई-लर्निंग, वो सॉरी, मोशन ग्राफिक्स टाइप का होता है। मोस्टली तो बॉर्न टूल वेक्टर के लिए नहीं, बल्कि पिक्सेल के लिए यूज़ किया जाता है, सॉरी, बिटमैप के लिए यूज़ किया जाता है, इमेज के लिए। तो इस तरह फिर यहाँ पे हम ड्राइंग को वो करेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ पे ड्राइंग चेंज हो, तो मैं यहाँ पे आऊँगा और ये क्लिक करूँगा, इधर आके सॉरी, यहाँ पे आके आप F6 भी कर सकते हो पहले, और यहाँ पे आके सीधा मैंने ये क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे देखोगे ये वाला मेरा ड्राइंग आ चुका है। पीछे मेरा ड्राइंग, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पहले वाला ड्राइंग रखूँगा, तो आगे मेरा ड्राइंग चेंज होगा। आपको बाद में समझ आएगा कैसे स्मूथली चलेगा। फिलहाल मैं इसको क्लियर की फ्रेम करता हूँ। यहाँ से हट गया। तो अगर मैं इसको यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ पे लूप रखूँगा तो ये ऐसा चलता रहेगा। फिर इसमें ऐसा मतलब वाइब्रेट जैसा होता रहेगा, फिर ये कंट्रोल नहीं होगा। बेटर है हम इसको ऐसा करते हैं, ठीक है? आप अपना एक्सपेरिमेंट मत करना, जो-जो मैं बोलूँगा वो करते रहना 2 महीना। तो ये हो गया इतना, तो इसका काम खत्म हो चुका है। अब सेम मुझे दूसरे में भी करना है, अभी मैं थोड़ा फटाफट करता हूँ। मैं इसको F8 करता हूँ और इसको सिंबल बनाता हूँ और इसको यहाँ पे आया, पॉइंट को इधर रखा, इसके अंदर चला गया, F8 किया। ये थोड़ा रट्टा टाइप का सिस्टम एक बार आ गया ना फिर ईज़ी लगेगा। इसके बाद इसको भी आगे F5 कर दिया। अच्छे से रिग करना बहुत ज़रूरी है, वरना आप बाद में बोलोगे एनिमेशन अच्छा नहीं हो रहा है। तो ये ऐसा करोगे देन इसके अंदर ड्राइंग होगा, वो मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, जो मैंने पीछे बता दिया, साथ में आप इसको सिंगल फ्रेम करोगे। इतना काम कंप्लीट। अब आता है नीचे वाले पार्ट पे, तो आपको पता है इसके बाद पलक होती है, तो पलक पार्ट पकड़ लिया दोनों, ये वाले पलक रख लो इसके। तो मैंने इसको शिफ्ट के साथ पकड़ा, कंट्रोल एक्स, न्यू लेयर, राइट क्लिक, पेस्टिंग प्लेस, और इसको मैंने ग्रुप नहीं करना है। मैंने इसको क्या करना है शेप में, बिकॉज़ आप जानते हो शेप में क्यों? क्योंकि ड्राइंग बनता है इसका, तो शेप में कर दिया। ठीक है? आप चाहो तो आइज़ बंद करके रख सकते हो ऐसा, एक-एक करके जो-जो हो चुके हैं। उसके बाद नीचे आओ, अब मुझे गोला चाहिए। अब ध्यान देना, मेरा ये क्या है, फ्रंट वाला कैरेक्टर है। तो फ्रंट वाले कैरेक्टर में मुझे 2 सर्कल के 2 लेयर लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट के साथ दोनों को पकड़ूँगा, कंट्रोल एक्स, न्यू लेयर, पेस्टिंग प्लेस, और सीधा मैंने F8 किया, दोनों को एक साथ मैंने सिंबल बना दिया। मैं एक एक साथ इसे कंट्रोल कर सकता हूँ ऐसा। ठीक है? ये भी हो गया, इसको भी क यहाँ पे बंद कर दो। अब आते हैं यहाँ पे, तो पहले तो मैं ये वाला जो पार्ट है, ये जो दोनों पार्ट है, ये जो नीचे पार्ट मेरे वाले में ऐसा है, तो आपके वाले में ऐसा हो भी नहीं सकता है। मान के चलो आपके वाले में कुछ अलग है, मेरे वाले पे यहाँ पे ऐसा है, तो मैं क्या करूँगा, इसको कंट्रोल एक्स करूँगा, ये वाले पार्ट को न्यू लेयर लूँगा, पेस्टिंग प्लेस, इनको भी पकड़ एक एक बार सीधा F8 कर देता हूँ, सिंबल में बदल देता हूँ और इसको बंद करता हूँ। अब आते हैं इस वाले इसकी बारी, जो ये वाला पार्ट है, आप चाहो तो इनको अलग कर सकते हो और दूसरे वाले को अलग कर सकते हो। अगर आप इनको अलग करोगे तब भी आपको ये बाद में ऐसा कभी एनिमेशन करने को मिलेगा। देखो, मैं सबको ऑन करता हूँ, तो ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट को अगर अलग से एनिमेशन करना है ना ऐसा, थोड़ा-सा ऐसा करना है। मान के चलो आपको लगता है, तब आपको ये दोनों पार्ट को, पीछे वाले पार्ट को देखो, आइज़ मैं बंद करके रखूँगा तभी आपको अच्छे से समझ आइज़ यहाँ से बंद करना है। कंट्रोल के साथ भी बंद कर सकते हो एक साथ, यहाँ से ऐसा, नीचे वाला ऑन करो। तो मैं क्या करता हूँ, एक ही लेयर खोल के रखी है मैंने, इसको इन दोनों को पकड़ा, कंट्रोल एक्स किया, इनको भी अलग किया ताकि मैं बाद में अच्छा एनिमेशन कर सकूँ। तो इसको बना दिया शिफ्ट सीधा F8 से सिंबल कर दिया और ये ऊपर आ गया, इसको नीचे कर दिया। नीचे यहाँ से नीचे नीचे करना है, ठीक है? इसके बाद आता है ये वाला पार्ट, एक ही पार्ट बचता है ये। इसको मैं बनाता हूँ एक, क्योंकि एक ही लेयर इसी पे है ना, सीधा इसको F8 करता हूँ, सिंबल बनाता हूँ, खत्म। इसके बाद सबको कंट्रोल के साथ ऑन करो, तो देखो ये पूरा ये पूरा पूरा जो आइज़ है ना, ये रेडी हो चुका है आई ब्लिंकिंग के लिए, जो कि आपको आता है, जो मैंने सिखाया है आपको, आई ब्लिंकिंग कैसे करते हैं। तो पूरा ये रेडी हो चुका है। हो सकता है मैंने आपको 3/4 सिखाया हो, तो 3/4 का जैसे होता है सेम है यहाँ पे भी होता है, ठीक है? तो ये क्लियर हो चुका है।
अब तो आपको समझ आ चुका होगा कि कैसे-कैसे लेयर डिवाइड होता है, तब मैंने मना किया था मत पूछना, क्योंकि अब आपको समझ आ चुका है ईज़िली। मैं बाहर आता हूँ, इसका काम ख खत्म हो चुका है, अब आते हैं नोज़ पे। नोज़ को पकड़ा, कंट्रोल एक्स किया, न्यू लेयर किया, पेस्टिंग प्लेस, सीधा F8 कर देना। अब आपको लगेगा कि नोज़ को भी F8 करना, सिंबल बनाना है। क्या हम किसी को ग्रुप ग्रुप छोड़ के नहीं रख सकते हैं? देखो, अगर आप सिंबल नहीं बनाओगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने नहीं बनाया, मैंने ब्रेक कर दिया वापस, ये ग्रुप बन चुका है। जब आप एनिमेशन के दौरान F6 करोगे और फिर उसके बाद आप क्रिएट क्लासिक ट्विन करोगे, तब आपके पास इस तरह की वार्निंग मिलेगी। और ये जो वार्निंग आती है ना, ये हमेशा याद रखना, जब कभी भी एक सिंबल के साथ शेप या ग्रुप होता है, तब भी वो वार्निंग आती है। जब एक लेयर में 2 सिंबल होते हैं, तब भी ये वार्निंग आती है। ये आपको बस ये बोलता है कि कन्वर्ट आपको सिम या ये क्या करता है, ट्विन्स बनाता है बस। ये समझ लो मोटा-मोटा, ये आपको ट्विन्स बनाता है। अब आपको लगता है कि ट्विन्स क्या होता है? ट्विन्स ऐसा होता है, समझ लो, अगर ए नाम का बंदा है, तो ए नाम का बंदे को बी नाम बना देता है, जिससे कि बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है। वो आप धीरे-धीरे समझोगे क्या होता है। ज़्यादातर जो ई-लर्निंग वाले होते हैं ना, वो ट्विन्स वाली फाइलें बना देते हैं, क्योंकि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो स्टोरी एनिमेटर होते हैं ना, वो नहीं बनाते हैं। इससे ये होता है बस, अगर ये नोज़ है ना, ये नोज़ 1 है, तो वो इस वाले में नोज़ 2 बना देगा। अगर आप इसका ड्राइंग चेंज करना चाहो ना, तो आगे चेंज नहीं होगा, बिकॉज़ उसने उसका ए का बी बना दिया। इसलिए ट्विन्स बड़ा बहुत डेंजरस होता है हमारी फ़ाइल के लिए। तो हम ट्विन्स नहीं ब ना बनाओ, उतना ही बेहतर है। तो क्यों कब बनाते हैं आपको पता है, जब ग्रुप होता है या शेप होता है, या फिर एक लेयर पे एक से ज़्यादा कोई ऑब्जेक्ट पड़ा होता है, तब ये वार्निंग देता है। इसीलिए हमें सबको सिंबल बनाने की ज़रूरत है। तो मैंने सबको F8 किया, सिंबल बनाया, ठीक है? अब यहाँ पे आऊँगा, तो इस जो लिप्स है, लिप्स को कंट्रोल एक्स किया और यहाँ पे आया, न्यू लेयर लिया, पेस्टिंग प्लेस, और इसे किया F8, और आप चाहो तो यहाँ पे लिप्स लिख सकते हो, और मैंने यहाँ पे इसको ओके कर दिया। अब मैं लिप्स के अंदर जाऊँगा, आपको लगेगा आइज़ के अंदर गए, नोज़ के अंदर नहीं गया, लेकिन लिप्स के अंदर चल जा रहे हो, पर नोज़ के अंदर क्यों नहीं गए? इसका मतलब ये है, जब मैंने बोला ना कि एनिमेशन में भागना नहीं, समझना है। तो लिप्स के अंदर और आइज़ के अंदर इसलिए गए, क्योंकि इसके अंदर एनिमेशन करना है। जिसके अंदर एनिमेशन करना है, उसके अंदर जाना होता है। उसके अंदर हमें डिवाइड करना होता है। यहाँ पे भी एनिमेशन करना था, तो हम अंदर जाके डिवाइड किए। यहाँ पे भी एनिमेशन करना है, इसे लिप सिंक बोलते हैं। लिप सिंक भी अलग-अलग तरह का होता है। यहाँ पे मैं एक सिंपल बता रहा हूँ, खाली ये लिप्स, ये जॉ लाइन के साथ नहीं। तो इसको मैंने अलग बना दिया। अब इसके अंदर लिप्स करना है, तो इसके अंदर जाओगे और इसको भी F8 करोगे, और F8 करके इसे सिंगल फ्रेम करोगे। और सिंगल फ्रेम करने के बाद इसे यहाँ पे आगे बढ़ा के रखोगे, और आगे बढ़ाओ इसे F5 करके, और इसके अंदर जाके यहाँ पे बहुत सारा ड्राइंग होगा, ए, ई, आई, ओ, यू, ब्ला, ब्ला, ब्ला करके बहुत सारा ड्राइंग होगा, हैप्पी, सैड, ये इस तरह का लिप्स यहाँ पे पड़ा रहता है, और जो लिप्स आपको यहाँ से नज़र आता है। आपको ज़रा-सा आपको समझ आ रहा है कि जहाँ पे भी मुझे ड्राइंग चेंज करनी है, वहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? अंदर जाके उसे सिंगल फ्रेम कर रहा हूँ, और देन उसके अंदर ड्राइंग बन रहा है इधर। अगर मैं ये बोलूँ सूज के अंदर जाना है, उसको लूप बनाना है, उसके अंदर जाके सिंगल फ्रेम बनाना है, देन ड्राइंग बनानी है। तो मैं ये बात को थोड़ा-सा ध्यान से सुनना, कहने का मतलब है, जहाँ पे भी जिस भी सिंबल के अंदर ड्राइंग चेंज होती है, वो अंदर सिंगल फ्रेम रहता है, देन ड्राइंग होती है, ठीक है? नहीं भी याद रहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि धीरे-धीरे ये चीज़ आ जाएगा। तो इसके अंदर बहुत सारी लिप सिंक होती है, तब जाके यहाँ से कंट्रोल होता है लिप सिंक। फिर जाके आप यहाँ पे लिप सिंक करोगे ऐसा करके। तो अभी तो फिलहाल इतना ही करना है, यहाँ पे सिंगल फ्रेम कर दो, और उसके बाद ताकि ये लिप्स ऐसा चले ना, अपने आप ये चले ना। उसके बाद बाहर आ जाओ। अब इसके बाद मैं जैसे ये वाले पार्ट को पकड़ता हूँ, कंट्रोल एक्स करता हूँ, न्यू लेयर पे लेता हूँ, पेस्टिंग प्लेस। यहाँ पे आया, सीधा मैंने F8 किया, सिंबल बनाया, और इसके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है मुझे। अब इसके बाद जो कान है, इन कान को आप एक साथ भी पकड़ सकते हो, अलग-अलग भी पकड़ सकते हो। मैंने एक साथ पकड़ा पकड़ा, न्यू लेयर लिया, पेस्टिंग प्लेस, और इसको भी मैंने एक साथ ही इसे F8 करके से वो बना दिया। आप इसको एक साथ बाद में कंट्रोल कर सकते हो, बेहतर है। वैसे मैं अच्छे तरीके से बताऊँ, तो इसे भी अलग-अलग करना कभी-कभी ना ऊपर-नीचे होता है। जब हम ऐसा करते हैं, तो एक साइड से कहीं बाहर निकल जाता है। अभी देखो कि अगर आपको लगता है कि ये मुझे बैक करना है, तो आप इसको नीचे कर सकते हो ऐसा बैक, तो पिछली साइड आ जाएगा। आपको लगता है नहीं मुझे ऊपर करना है, तो ऐसा ऊपर कर सकते हो। इस तरह ऊपर कर सकते हो ऐसा, थोड़ा-सा नीचे कर दो ऐसा। लेयर से ऊपर-नीचे करोगे, ठीक है? अब अगर आपको लगता है कि कोई दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका नहीं है ऊपर-नीचे करने का, यहाँ पे देखो, मैं अगर आइज़ मैं बंद करता हूँ, यहाँ पे देखोगे अभी तो यहाँ पे एक ही है। अभी यहाँ पे एक ही है, वरना तो मैं आपको एक और चीज़ बताता कैसा, रख लो कि अभी यहाँ पे एक है, तो मैं एक एक आपको इस वाली लेयर पे, इसी वाली लेयर पे बना रहा हूँ, ये बना दिया डब्बा, ठीक है? इसको करता हूँ कंट्रोल जी, एक बनाता हूँ दूसरा डब्बा रेक्टेंगल से, इसको भी करता कंट्रोल जी आपको बताने के लिए।
ये देखो ये ऊपर है, दोनों मेरी एक लेयर पे ही है। इसको मैं अभी लेयर को ऊपर-नीचे नहीं कर रहा हूँ, मैं पकड़ा कंट्रोल के साथ एरो बटन नीचे, ऊपर-नीचे। अब आपको लगेगा सर अगर ऊपर-नीचे यहाँ पे होता तो कान को क्यों नहीं कर पाए? कान को पकड़ा, नीचे-ऊपर कर रहा हूँ कंट्रोल के साथ एरो बटन, नहीं हो रहा है। क्यों? बिकॉज़ ये अलग लेयर पे है, ठीक है? ये मैंने डाउट क्लियर करने के लिए बोला था, नहीं समझ आया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, धीरे-धीरे आ जाएगा, ठीक है? तो अभी मेरे पास जो लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट देखोगे यहाँ पे ये करूँगा तो एक ही पार्ट बचा है, ठीक है? एक ही पार्ट बचा है, थोड़ा इस तरफ करता हूँ, ठीक है? तो मेरे पास एक ही पार्ट बचा है, ओके। कभी ऊपर-नीचे रहता है ना, बिगड़ जाए तो उसको ज़्यादा छेड़ना मत, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ, ठीक है। तो अभी मेरे पास लास्ट पार्ट ये वाला पार्ट बचा है, तो मैं इसको क्या करता हूँ यहाँ पे, एक ही में बचा तो यहीं पे इसे एफेक्ट करके सिंबल बना देता हूँ। तो अभी आप देखोगे पूरा हेड जो मेरा अंदर का है, पूरा हेड मेरा यहाँ पे कुछ कहीं पे भी ग्रुप नहीं है, ना शेप है। पूरा हेड मेरा रेडी यहाँ पे काम करने के लिए। कभी-कभी क्या होता है कि जब आप कुछ चीज़ें यहाँ पे रखते हो तो कभी-कभी ये ब्रेक ब्रूक भी हो जाता है, टूट भी जाता है, तो वहाँ पे समझ जाना कहीं न कहीं मेरा ऐसा ब्रश से कोई स्ट्रोक बचा है। स्ट्रोक मतलब ऐसा रहा स्ट्रोक, कहीं न कहीं पड़ा है। कोई ना कोई पेंट से कुछ ऐसा बचा स्ट्रोक पड़ा है या कुछ ब बड़ा बचा है तो उसको डिलीट कर देना। बाद में भी आप वो देख सकते हो। तो ये पूरा अभी रेडी हो चुका। फिर बाहर आ जाओ। अब इसके बाद जैसे मेरा ये वाला पार्ट है, पीछे वाला पार्ट है ये, तो ये वाले पार्ट को कंट्रोल एक्स किया, न्यू लेयर लिया, इसको नीचे नीचे की तरफ रखा। सबसे नीचे राइट क्लिक किया, पेस्टिंग प्लेस, और सीधा मैंने F8 प्रेस किया और इसको ऐसा किया और पॉइंट को इधर रख लिया। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ कि बाद में मुझे इसको मूव करना हो तो इधर से मूव करूँगा। अगर मैं इसको बीच में रखूँगा तो बाद में ये गड़बड़ हो जाएगा ऐसा। क्योंकि वो बाद में मैं इसको मूव नहीं कर सकता पॉइंट को, बिकॉज़ ब्रेक हो जाएगा। ये चीज़ें आप बाद में समझोगे। तो बेहतर है पहले यहाँ पे पॉइंट को इधर रखो, जब पूरे दोनों हेड को पकड़ना है तो इधर पकड़ो दोनों को, पॉइंट इधर रहता है, तब जाके दोनों ऐसा मूव होता है। ठीक है? फिलहाल इतना कर लो। ये अलग लेयर पे कर लिया, यहाँ पे भी आप आगे F5 कर दो, पहले करो, बाद में करो, बात एक ही है। इतना कर दिया, अब आते हैं नीचे। जैसे मेरे पास अभी यहाँ पे आता हूँ मैं, जैसे इसी पे आता हूँ, ये पार्ट पे। जैसे ये पार्ट है, तो मिडल बॉडी में आपको नेक भी उसी के साथ रखना है, मिडल बॉडी के साथ। तो मेरे पास देखो ये वाला भी है, मेरे पास ये सब भी है। तो मतलब ये पार्ट भी है, ये पार्ट भी है, ये पार्ट भी है। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं आप चाहो तो ये वाला अलग से रख सकते हो। अगर आपको लगता है ये मुझे अलग से रखना तो ठीक है, आप इसको कंट्रोल एक्स यहाँ पे देखोगे मेरा एक की लग रहा है ना, अगर मैं इसे यहाँ पे देखो मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ तो ये की लग रहा है। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पे आओ, इसको ऑटो की के बजाय आप इसको फ्रेम कर दो। तो फिर की नहीं लगेगा, फिर इसको मैं मूव करूँगा कहीं पे की नहीं लगेगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको पकड़ा कंट्रोल एक्स किया, न्यू लेयर पे आया, पेस्टिंग प्लेस, F8, इसे सिंबल बना दिया और साथ में मैंने एक पॉइंट को उठा के इधर रख लिया बीच में, ताकि मैं इधर से इसे ऐसा मूव कर सकूँ बाद में, थोड़ा-सा एनिमेशन के लिए, क्योंकि हम बिना ड्राइंग के एनिमेशन सीख रहे हैं ना। तो ये हो गया। अब जो इसका मिडल नीचे वाला पार्ट है, तो ये वाला पार्ट पकड़ा शिफ्ट के साथ दोनों को। तो इसको भी आपने करना कंट्रोल एक्स, न्यू लेयर, पेस्टिंग प्लेस, और सीधा आप करो F8, F8 कर दिया, सिंबल बना दिया यहाँ पे, और ये पार्ट दोनों नेक, गला और नीचे का पार्ट सब एक साथ रखो, ठीक है? आप ऐसा भी कर सकते हो, देखो, अगर आपको लगता है कि मुझे यहाँ पे गोला बनाना है, गोला बनाना मैं बाद में अभी सिखाऊँगा ना, तो आप यहाँ पे भी गोला बना सकते हो अगर बनाना चाहते हो, ठीक है? पर मैं यहाँ पे बना नहीं रहा हूँ। आप बनाना चाहते हो तो यहाँ पे भी गोला बना सकते हो, पर इतना करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे गोला कैसे बनाओगे वो सब मैं आपको बता दूँगा, तो आपको समझ आ जाएगा। ख़ैर, मैंने इसको एक साथ रखा है, वो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। तो ये पार्ट ऐसा है। तो अब इसके बाद आता हूँ, इसके अंदर मैं जा रहा नहीं अभी, क्योंकि मुझे इसके अंदर एनिमेशन नहीं करना है। अब आते हैं हाथ पे। तो हाथ पे देखोगे, ये पूरा ये हाथ ऐसा है। अब ये हाथ जो है देखोगे ये इस तरह बना है। अब इस हाथ को काम कैसे करेंगे, पूरा हमारा ग्रुप है, इसके अंदर जाते हैं तो क्या दिखता है? तो आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ भी गोला नहीं लगा है, पूरा ऐसा है, ठीक है? मतलब ये ट्रेस हुआ है अभी, इसे ट्रेसिंग बोलते हैं। ये ट्रेस है। तो अब इसको कैसे गोला लगाना है, क्या करना है? अब मैं पहले इस वाले हाथ को कंट्रोल एक्स करता हूँ, न्यू लेयर लेता हूँ, और न्यू लेयर के लेने के बाद पेस्टिंग प्लेस किया और यहाँ पे ये आ चुका है, इधर, इधर आ चुका है। अब ये देखो यहाँ पे आ चुका है, सीधा मैंने F8 किया, सिंबल बना दिया, सिंबल बनाने के बाद ये पॉइंट को उठाया, इधर रख लिया, ताकि मैं इसको यहाँ से, अब ऊपर तो मैं गोला नहीं लगाऊँगा, मैं बस यहाँ से इसको ऐसा कंट्रोल कर सकूँगा, जैसे थोड़ा दूर से दिखाता हूँ आपको। अभी देखोगे मैं इसे यहाँ से इसे सीधा इसे रोटेट कर सकता हूँ, ठीक है? इतना मैं रोटेट कर सकता हूँ, और
इसके अब ये इस पे मत आना कि इसके पीछे चला गया, इसका क्या? ये सब आप बाद में समझोगे। जैसे साड़ी होती है ना, साड़ी साड़ी में देखोगे ना तो एक जब वो बात करता है ना तो हाथ नीचे आता है, तो वो क्या करते हैं हम डुप्लीकेट करते हैं, जब वो प्रॉब्लम आएगा वो तब की तब तब वो डाउट क्लियर होगा। लेकिन अभी के लिए आप खाली रीड कर लो इसे, ठीक है? तो ये सिंबल बना दिया ऐसा। अब आप क्या करोगे, जो हाथ है, इस हाथ के अंदर जाओगे डबल क्लिक करके। अंदर चला गया और अंदर जाने के बाद थोड़ा मैं बड़ा करता हूँ इतना। अब मुझे इसको आधा यहाँ पे मतलब यहाँ पे गोला लगाना है, वो ऐसा राउंड हो ताकि वो टूटे ना जब हम उसको रोटेट करेंगे। ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, आप यहाँ पे पहले आगे F5 भी कर सकते हो, पहले करो बाद में करो, बात एक ही है। तो ये जो पार्ट है इसके अंदर जाओगे तो ये ब्रेक है पूरा। ब्रेक कैसे पता लगेगा, इधर शेप लिखा होता है, वरना यहाँ पे भी पता लग जाता है। अब मुझे इसको यहाँ से डिवाइड करना है, जो भी मेरे को लगता है इसका पार्ट इधर से डिवाइड होना है। तो सबसे पहले आप चाहो तो इसका जो स्ट्रोक है, स्ट्रोक का कलर बदल सकते हो। जैसे मैं इसका ग्रीन रख सकता हूँ ताकि डिलीट करने में बाद में ईज़ी हो। तो मुझे लगता है इधर से ये पार्ट इतना होगा। तो यहाँ पे देखोगे मैंने यहाँ पे एक स्ट्रोक लेके रखा है इधर। तो मुझे ऐसा लगता है कि इधर से इधर से कटेगा। अगर आपको लगता है नहीं थोड़ा-सा नीचे है, तो थोड़ा नीचे कर लो, जहाँ पे भी आपको लगता है। तो इतना कर लो, मुझे लगता है इतना इतना रहेगा। सबका हमेशा बराबर ही रहता है, तो थोड़ा और नीचे कर सकते हो, इतना कर सकते हो, कि ये इतना रहेगा। ठीक है? तो इतना कर दिया और इसके बाद अब डबल क्लिक करोगे तो अब ये सिलेक्ट होगा, ऊपर वाला पार्ट। ये डबल क्लिक करो और इसके बाद आप इसको F8 करो, सिंबल बना दो। और इसके बाद पूरा पार्ट को ऐसा सिलेक्ट करना है, ऊपर वाले को शिफ्ट के साथ अनसिलेक्ट करना है, तो ये वाला पार्ट सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसको भी आपने F8 करके सिंबल बना देना। अब जो नीचे जो ये हमने जो स्ट्रोक लेके रखा था इसको डिलीट करना है, इसके अंदर जाओ, पहले इसको यहाँ पे डिलीट करो, कीबोर्ड के बटन से डिलीट बटन से सिलेक्ट करो, डिलीट करो। फिर दूसरे वाले के अंदर भी है, दूसरे वाले के अंदर जाओ, तो यहाँ पे मिलेगा आपको ये ग्रीन वाला स्ट्रोक, इसको करो डिलीट करो। तो ये डिलीट कर दिया। अब आप जब यहाँ पे देखोगे तो ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, 2 पार्ट है इसके अंदर। तो कंट्रोल ज़ेड किया मैंने, बाहर आया, यहाँ पे पूरे ग्रुप है, तो एक बार इसे कंट्रोल बी किया। एक बार, 2 बार मत करना वरना पूरा ब्रेक हो जाएगा। अब ये पार्ट बाहर यहाँ पे अलग है, ये पार्ट अलग है, ठीक है? कंट्रोल ज़ेड किया। अब इस पार्ट को मैंने कंट्रोल एक्स करना, नीचे वाले पार्ट को। न्यू लेयर लिया, पेस्टिंग प्लेस। अब इसको यहाँ पे आइज़ बंद करना, नीचे आना, न्यू लेयर लेना है, इसको नीचे करना है। अब मुझे यहाँ पे गोला बनाना है। और गोला बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको इसको आपने याद रखना, जो इसका स्ट्रोक का साइज़ है ना, इस पे सिलेक्ट करोगे तो इसका स्ट्रोक साइज़ यहाँ पे आ रहा है 1 और कलर आपका ये आ रहा है। तो नहीं है पता आपको कलर, अब कलर मतलब आपको ये कॉपी करना है, तो यहाँ पे आओ और यहाँ पे आके जो इसका कलर है वो कॉपी कर लो। जैसे मेरा ये कलर है तो मैंने ऐसा कॉपी कर दिया, ठीक है? आप यहाँ पे जब सिलेक्ट करोगे तो इस तरह कॉपी हो जाएगा कलर। और जो अंदर का कलर है वो भी आप आई आई प्रेस करोगे तो सीधा आपके पास यहाँ पे ये आई ड्रॉपर वाला टूल्स आ जाएगा, जो मैंने बोला भी है, धीरे-धीरे सब आ जाएगा। आई प्रेस करोगे सीधा आपने कलर ले लिया। ये कलर यहाँ पे भी आ चुका है, इधर भी आ चुका है, ठीक है? तो अब ये आ चुका है, अब आप बाहर मैं बाहर ही आया, जो मैंने ये लेयर लेके रखा है यहाँ पे मुझे गोला बनाना है। सर्कल का जो शॉर्टकट की है ओ प्रेस करोगे तो सीधा ये टूल्स आ जाते हैं यहाँ पे, जो ये आपको अंदर यहाँ पे ये दिख रहा है ना, तो जो हमारे इस वाले टूल के नीचे है, ठीक है? रेक्टेंगल के नीचे, थर्ड थर्ड वो पे। तो ओ प्रेस सबका शॉर्टकट इधर है। ठीक है? इसका भी देखोगे इधर है, इसका भी देखोगे इधर है, सबका इधर है। तो ओ प्रेस करोगे तो सीधा अपना सर्कल टूल आ जाएगा यहाँ पे गोला बनाने के लिए। अब गोला कैसे बनाना है? सीधा कुछ भी कीबोर्ड में प्रेस मत करो। ऐसा बनाओगे तो ऐसा बनेगा, ऊट-पटांग। अगर आप शिफ्ट के साथ बनाओगे तो ऐसा बनेगा। आपको क्या करना है, ना तो बिना कुछ प्रेस किए बनाना है, ना तो आपको शिफ्ट के साथ बनाना है। आपको क्या करना है, शिफ्ट और ऑल्ट के साथ एक जगह पे बड़ा बनाना है। ऐसा बना दिया, लेकिन इसका स्ट्रोक पतला है। तो एक बार सेलेक्ट करोगे तो एक बाहर का पार्ट सेलेक्ट होता है, अंदर का पार्ट वहीं छूट जाता है, स्ट्रोक। तो आप 2 बार सेलेक्ट करोगे तो इधर स्ट्रोक आएगा 0.1, आपको करना है 1, 0 पॉइंट नहीं करना, तब जाके ये पूरा स्ट्रोक बन चुका है। मैंने क्या बोला, बिगिनर को प्रॉब्लम आता है, वो एक बार सेलेक्ट करते हैं, फिर उसको सिंबल बना देते हैं, फिर क्या होता है वो पीछे छूट जाता है स्ट्रोक। तो आपको हमेशा 2 बार सेलेक्ट करना है, तब जाके F8 करना। पर लेकिन अब ये F8 नहीं करना है, ठीक है? F8 नहीं करना है, पहले इसको सेट करना है। यहाँ पे आओ, इसको शिफ्ट के साथ बड़ा करो ऐसा, या फिर कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट सॉरी कंट्रोल ऑल्ट एस, कंट्रोल ऑल्ट एस से स्केल का ऑप्शन और रोटेट का ऑप्शन आता है। स्केल से आप बड़ा कर सकते हो, रोटेट से आप रोटेट कर सकते हो। ये स्केल होता है, 100 से ऊपर प्लस होता है, 100 से नीचे माइनस होता है। अब मुझे इसे बड़ा करना है, तो मैं इसे कैसे बड़ा करूँगा? 105 या 101 या 102, 102, 103 ऐसा बड़ा करूँगा। माइनस के लिए 99 ऐसा कुछ। तो मैंने इसको 105 किया, ऐसा बड़ा हुआ। तो देखो इधर ये बड़ा हो चुका है, या फिर आप शिफ्ट के साथ ही बड़ा कर सकते हो। अगर आप मुझे पूछोगे कि कौन-सा बेस्ट है, तो मैं आपको यही बोलूँगा
कंट्रोल ऑल्ट एस का ही आदत डालना, क्योंकि आगे आप स्टेजिंग की क्लास में जाओगे ना, तब आपको समझ आएगा क्यों इम्पोर्टेंट है। मुझे ज़रा-सा बड़ा करना है, मैं इसको 101 करता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे देखोगे लगभग लगभग इसमें यहाँ पे प्रॉपर मैच हो रहा है, फिर भी मुझे लगता है थोड़ा और बड़ा करना है, 2 बार क्लिक किया, कंट्रोल ऑल्ट एस थोड़ा बड़ा कर दिया। अब देखोगे यहाँ पे लगभग ये काफ़ी बाहर आ गया, अगर मैं छोटा भी करूँगा ना, कंट्रोल ऑल्ट एस 99, तो ये ऐसे छोटा हो रहा है। थोड़ा-सा इस तरफ करूँगा, तो देखोगे इधर से थोड़ा-थोड़ा दिख रहा है ना टूटा-टूटा ही, तो थोड़ा-सा मैनेज करना पड़ेगा, या फिर बड़ा ही कर दो, थोड़ा-सा हो जाता है, ठीक है? इतना कर लो या फिर इतना कर लो, तो फिर इधर से ऐसा दिखता है। तो ये देखोगे पॉइंट हमारा यहाँ पे बीच में ही है, ठीक है? अब जाके आप बनाओ इसे F8 सिंबल, ठीक है? ये सिंबल बना दिया और बाकी हमने थोड़ा बहुत ये अब क्या करना हमें, इसके ऊपर वाले पार्ट को आइज़ बंद करो और ऊपर वाला ऑन करो। अब क्या करना है, जो नीचे वाला ये इसका जो पॉइंट है और जो इस वाले सिंबल का जो पॉइंट है और जो इस बड़े वाले सिंबल का जो पॉइंट है वो इधर है और ऊपर वाले का पॉइंट इधर है। इन 2 पॉइंट को एक के ऊपर एक रखना है। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये रूलर्स लाओ ऐसा, ये जो रूलर्स होते हैं। अब आपको लगता है गायब आते कहाँ से? ऐसे ऊपर से आते हैं और गायब करने के लिए ऊपर करो, नीचे करो, गायब हो जाते हैं। ये रूलर्स मैंने पहले से लेके रखा है। अगर नहीं है आपके पास तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्लिक करोगे, राइट क्लिक, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट आर, मैं ऐसा करूँगा गायब हो गया। गायब भी ऐसा होता है, आता भी ऐसा ही है वापिस। तो इस तरह आप रूलर्स भी ला सकते हो, पर बेहतर है कि आप यहाँ पे इस पॉइंट को याद रखो और यहाँ पे पकड़ो, क्यू ऑन करके रखो, उठा के इधर लाओ। अब जब आप इधर लाते हो तो इसका पॉइंट इधर है, ऊपर वाले का पॉइंट इधर है। तो जब आप इसको सेलेक्ट करते हो और ये कभी-कभी ऐसा चलता है और चुंबक की तरह नहीं खींच रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आओ, प्रॉपर्टीज़ में डीओसी यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे लिखा होता है स्नैप टू ऑब्जेक्ट, मतलब स्नैप टूल बोल सकते हैं आप, जो भी है, स्नैप टू ऑब्जेक्ट्स। ये अब 2019 में देखोगे इधर पड़ा होता है, अभी ये यहाँ पे पड़ा है। तो आप इसको क्लिक करो और ये क्या करता है, चुंबक की तरह खींचता है। जैसे ये पॉइंट इधर है ना और यहाँ पे ये है, थोड़ा-सा नज़दीक जाओगे, आराम से खींच लेगा। देखो अभी खींचा ऐसा, इसका और इसका, अभी बिल्कुल एक जगह पे आ रहा होगा, देखो। ठीक है? मतलब ज़रा-सा भी नहीं हो रहा है। अब इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इससे ये फ़र्क पड़ता है, जब मैं इसे अब कहीं भी रोटेट करूँ, तो ये टूटेगा ही नहीं। देखो, मतलब उतना नहीं टूटेगा, थोड़ा बहुत देखो कुछ भी नहीं टूट रहा है। कहीं कितना भी रोटेट करूँ, तो नहीं टूटेगा। अब ऊपर वाला ऑन करूँगा, तो आप बोलोगे सर अब तो टूट ही नहीं रहा है। टूटेगा कैसे? पॉइंट बिल्कुल सही है, इधर भी घुमा दो, ये टूटेगा ही नहीं। हाँ, अगर आपने गोला बना दिया और ये पॉइंट हिला दिया, इसका पॉइंट हिला दिया इस वाले का, तो समझ जाओ वो टूटेगा ही टूटेगा, चाहे आप गोला बना के भी रख लो। यही तरीका होता है गोला लगाने का, ठीक है? इसका मतलब क्या है कि आप गोला गोला आराम से लगा सकते हो, ठीक है? आप कोई मतलब बिंदास होके आप गोला लगा सकते हो, ठीक है? मतलब कहीं भी लगा सकते हो आराम से। तो ये मैंने इतना कर दिया। तो अभी जो दूसरा है इसके अंदर जाऊँगा, तो यहाँ पे भी देखोगे इसको थोड़ा आगे करूँगा, F5 किया और यहाँ पे भी मुझे गोला लगाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इसने पूरा नीचे तक नहीं पूरा कपड़ा नहीं पहना है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इसको काटूँगा, तो यहाँ पे आया और इसको इस तरह लाइन खींचा और ये जो नीचे वाला हाथ है, इस वाले हाथ को डबल क्लिक किया, इसको भी डबल क्लिक किया, पूरा ऐसा सेलेक्ट कर सकते हो। अभी देखोगे ना, ये मुझे लगता है यहाँ पे कुछ ब्रेक हो गया होगा नीचे। मैं इसको पहले यहाँ से हटाता हूँ। शायद ये जो बाहर है ना, इसे इग्नोर करना। मेरा जो ये जो मैंने इसको सेलेक्ट किया था ना, तब ये जो छोटा-सा पार्ट है, ये हमसे छूट गया था। तो इसको इग्नोर करना, इसको मैं हटा रहा हूँ वहाँ पे, ठीक है? इसको मैं फिर से अंदर से बना रहा हूँ, इसको मैं हटा रहा हूँ। बाकी मैंने यहाँ पे पूरा ये करके रख दिया। आपने इसके अंदर जाना है, इसके अंदर जाने के बाद ये जो पार्ट है, इसको मैं अभी मैं ऐसा करूँगा, पर जब ये नॉर्मली आपका रहता है, तो आपने ऐसा गलती नहीं किया होगा, तो ये नहीं। मैंने ये नीचे ऐसा सेलेक्ट करते बाद थोड़ा-सा पार्ट छोड़ दिया होगा, ठीक है? मैंने अब इसको जोड़ दिया यहाँ पे। तो अब जब मैंने यहाँ पे काम करना है, तो यहाँ पे भी मैं सीधा ऐसा करूँगा। अब मैं डबल क्लिक किया, यहाँ पे भी किया, ये पूरा पार्ट सेलेक्ट हुआ, इसको F8 किया, सिंबल बना दिया। अब ऊपर वाला पार्ट है, पूरा सेलेक्ट किया, नीचे वाले को अनसेलेक्ट किया, F8 किया, सिंबल बना दिया, नज़दीक गया और इसके अंदर गया और जो ये रेड पार्ट है इसको डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट कर दिया। किससे? कीबोर्ड के ऑप्शन से। इसको सेलेक्ट किया, कीबोर्ड में डिलीट है, उसको डिलीट कर दिया। सेम वही काम जो मैं ऊपर कर रहा था। मेरे पास 2 पार्ट हो चुके, ये 2 पार्ट। कंट्रोल ज़ेड किया, वापिस हो गया। अब मैं बाहर आता हूँ, पहले ये देखोगे, यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट हो चुका है ये। अब मैं बाहर आपको दिखाने के लिए आया, इसके अंदर ही जाना, ये 2 पार्ट अलग-अलग है, यहाँ पे भी आपने कंट्रोल एक्स करना, न्यू लेयर लिया, ऊपर किया पेस्ट, आगे करके रखो, पहले या बाद में, कभी भी करो। तो इसके बाद नज़दीक आओ, सेम जैसे बाहर किया था, इसको बंद किया था, यहाँ पे गोला बनाया था। तो सबसे पहले तो मैं
इसका मैं मतलब ये वाला कलर ले लेता हूँ स्ट्रोक का, अंदर का कलर भी यही ले लेता हूँ और यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मुझे गोला बनाना है सेम वैसा ही। यहाँ पे टूल्स इसको भी ले सकता हूँ यहाँ से, या फिर आप ओ करोगे तो ओ से भी ले सकते हो, बात एक ही है। तो मैंने यहाँ पे इसको बड़ा कर दिया ऐसा, और यहाँ पे आने के बाद डबल क्लिक किया और पॉइंट इधर रखा, मतलब उठा के इधर रखा, शिफ्ट के साथ भी आप बड़ा कर सकते हो। ठीक है, मैंने पे आके थोड़ा सा कंट्रोल ऑल्ट एस से बड़ा कर सकते हो इसको, थोड़ा सा ऐसा किया तो इस तरह बड़ा हो गया, थोड़ा इस तरफ क्लिक किया तो लगभग ये जुड़ चुका है यहाँ पे। इसके बाद मैंने एफ8 किया, एफ8 करके यहाँ पे आ चुका है ऐसा। यहाँ पे ऐसा आने के बाद ऊपर वाला को आपको ऑन करना है, जो ऊपर वाला पार्ट है। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे इस वाले को मैंने बंद किया, इस वाले को ऑन किया। अब ये वाला पार्ट पकड़ा और उठा के मैंने इस तरह कर दिया मैंने। यहाँ पे देखो ये पार्ट यहाँ पे, ये पार्ट यहाँ पे। अभी क्यों? क्योंकि मैंने पहले से ऑन करके रखा था तो एकदम से चिपक गया। तो अब मैंने जब इसको ऑन करना है, अगर मुझे कहीं भी इसको रोटेट करना है तो मेरा पार्ट यहाँ पे टूटेगा नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस तरफ करूँगा तो यहाँ से टूटेगा नहीं, या फिर मैं इस तरफ करूँगा तो यहाँ से भी टूटेगा नहीं, क्योंकि हमने प्रॉपर कर दिया। इतना काम कंप्लीट। और अब हाथ चेंज करना है तो जब मैंने बोला था ना, जहाँ पे ड्राइंग होगा वहाँ पे अंदर सिंगल फ्रेम होगा, इन इसके अंदर चला गया और इसको आके F8 किया, सिंबल बना दिया और यहाँ पे सिंगल फ्रेम कर दिया। इसे आगे कर दिया F5, सॉरी मैंने F4 कर दिया, F5 करना है। F4 से ये बड़ा होता है, ऐसा पूरा ये दिखता है। तो F5 किया, आगे बढ़ा दिया, और ये जो सिंगल फ्रेम है इसके अंदर ड्राइंग रहेगी। ठीक है, तो अब मैं बाहर आता हूँ। अभी मेरा ये पूरा हाथ मेरा एनिमेशन के लिए रेडी है, अंदर जाऊँगा, प्रॉपर एनिमेशन के लिए रेडी है। अब सेम काम आपको दूसरे वाले हाथ पे भी करना है। अभी ये जो पूरा पूरा जो ये करैक्टर है ना, ये फ्रंट करैक्टर है। अगर 3/4 होता तो मुझे फिर से करना पड़ता। तो मैं क्या करूँगा, इसी को उठाऊँगा और यहाँ रखूँगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो हाथ है, ये डिसाइड करूँगा कहाँ रखना है। तो पहले कंट्रोल एक्स किया और यहाँ पे जहाँ से मैंने कंट्रोल एक्स किया, न्यू लेयर लिया, राइट क्लिक किया, पेस्टिंग प्लेस, तो यहाँ पे आ चुका है, इस वाली लेयर पे, 7 वाली लेयर पे। तो अब मैं इस वाले को कॉपी करूँगा, कॉपी, और 7 वाली लेयर पे आया, राइट क्लिक किया, पेस्टिंग प्लेस। पेस्टिंग प्लेस कहाँ पे हुआ? यहाँ पे। लेकिन मुझे यहाँ पे इसको करना है, मॉडिफाई में जाना, उल्टा करना है। ट्रांसफॉर्म में गया, फ्लिप हॉरिजेंटल, तो ये उल्टा हो गया और शिफ्ट के साथ मैंने इस तरफ कर दिया। अब मुझे इधर रखना है इसको, ज़रा सा इसे इस तरफ करूँगा। ठीक है, इतना कर दिया। अब आपने क्या करना है, नीचे वाला जो पार्ट है उसको डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए नज़दीक जाओ, इधर से दिख भी रहा है, ऐसा पकड़ो और डिलीट कर दो। तो अब आपके पास ये प्रॉपर रिग किया हुआ मिलेगा। लेकिन अगर मैं बिना डुप्लीकेट किए अंदर जाऊँगा, ऐसा करूँगा, तो मेरे दोनों हाथ में एनिमेशन होगा। मैं एक में करूँगा तो दोनों एनिमेशन होगा। इसका मतलब क्या है, दोनों अभी एक ही है। तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, डुप्लीकेट सिंबल, XYZ कुछ भी नाम दे दो। अब इसके अंदर जाऊँगा, अब नहीं होगा। ऐसा आपको अंदर-अंदर जाके डुप्लीकेट करना है, अगर आपको लगता है कि एनिमेशन चेंज हो रहा है, ठीक है? तो अब हमारा प्रॉपर तरीके से ये बन चुका है यहाँ पे ऐसा, हमें करने की ज़रूरत नहीं है अगर फ्रंट है तो। अगर 3/4 है तो फिर से मेहनत कर लेना, ठीक है? तो ऊपर वाला पार्ट हो चुका है, अब आते हैं पीछे ये दुपट्टा टाइप का ये ऐसा है यहाँ पे, इसको अलग करते हैं, कंट्रोल एक्स, न्यू लेयर, पेस्टिंग प्लेस, यहाँ पे करते हैं F8 और इसे बनाते हैं सिंबल, और पॉइंट को रखते हैं इधर, क्यों? क्योंकि हम इधर से इसको हिलाएँगे, ठीक है? अगर आपको लगता है शेप ट्यून के साथ काम हो रहा है, तो अंदर जाके इसे ब्रेक करना होगा अलग-अलग पार्ट में। खैर इतना नहीं करता हूँ, यहाँ पे आता है, इसको कंट्रोल एक्स करता हूँ, इसको भी न्यू लेयर पे रखता हूँ, इसे भी करता हूँ F8 सिंबल। मुझे लगता है अब तो मुझे आपको याद रह चुका है कि करना क्या है। इतना कर दिया ताकि हम इसको यहाँ से रोटेट कर सकें, ठीक है? तो अब लगभग अपर अपर पार्ट हमारा पूरा काम हो चुका है। ठीक है? अगर आपको लगता है कि जब इसको मोड़ना है, तो ऐसा हम इसको ऐसा ऐसा रोटेट करते हैं, ऐसा। अगर आपको लगता है नहीं इस तरह तो मतलब नहीं होता है, इस तरह तो ये नीचे वाला पार्ट भी हिल रहा है, ऐसा तो नहीं होता है, तो आपको क्या करना चाहिए, जैसे आपने गोला इधर लगाया ना, इधर लगाया, तो आपको फिर ये जो पार्ट है ना, जो ये वाला पार्ट है, जो मिडल पार्ट है, इसको मैं अगर यहाँ से इधर से मैं इसको लगभग इसको ब्रेक करता हूँ, तो ये वाले पार्ट को पहले अंदर जाके इतने पार्ट को मैंने, रख लो एग्ज़ाम्पल के लिए, ऐसा पकड़ा। नहीं, इतना नहीं, इतना पार्ट, ठीक है? बल्कि इतना, ठीक है? इसको बना दिया F8 करके सिंबल। ये तब जब अगर आपको लगता है कर कर भी सकते हो, नहीं भी करोगे, नीचे वाले पार्ट को अलग से, क्योंकि ये इस वाले डिज़ाइन के अकॉर्डिंग होगा, ओके? तो ऐसा किया, बाहर आया, इसे ब्रेक कर दिया। अब ऊपर और ये नेक वाला पार्ट को पकड़ा, कंट्रोल एक्स किया, यहाँ पे ये वाले पार्ट को पकड़ा और नेक वाले पार्ट को पकड़ा, कंट्रोल एक्स किया, न्यू लेयर लिया, पेस्टिंग प्लेस, और इसे कर दिया F8। अब इसका मतलब क्या है? ये वाला पार्ट हमारा अलग हो चुका है।
नीचे वाला पार्ट क्यों? क्योंकि ये अलग हमें अलग चाहिए था। अब आपको अब यहाँ पे गोला बनाना है। तो आपको क्या करना है, पहले तो इस वाले पार्ट को कंट्रोल, अभी तो ये इसी लेयर पे था ना, अलग था ये, तो ऐसा कर दो। इसके ऊपर एक न्यू लेयर ले लो, फिर वैसा ही वाला काम जैसे पहले किया था। इसको यहाँ से हटा, इस वाले पार्ट को या नीचे वाले पार्ट को या ऊपर वाले पार्ट को, जैसे मेरे को लगता है कि ये वाला पार्ट को मैं बंद करके रखता हूँ, इस वाले पार्ट को बंद करके रखता हूँ। तो यहाँ पे मुझे गोला बनाना है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इसका कलर लूँगा, फिर इसका स्ट्रोक कलर लूँगा, ऐसा स्ट्रोक कलर लेने के बाद फिर वैसा ही गोला लगाने का तरीका एक ही जैसा, ओ प्रेस करो गोला आ जाएगा, तो शिफ्ट और ऑल्ट के साथ गोला बना दिया, ऐसा। तो गोला एक बार सेट कर, वही वही तरीका जो हम करते हैं। अब कभी-कभी गोला बाहर भी निकलता है, ये सब धोती वाले पार्ट में कभी-कभी होता है, तो जब मैं कभी बताऊँगा उसके ऊपर वीडियो भी लाऊँगा, तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि कैसा होता है। तो मैंने इस तरह किया, ज़रा-सा मैं इसे और करता हूँ बड़ा, वैसा ही। जैसा आप वो करते हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा हो गया, कंट्रोल ऑल्ट एस। तो मैंने इसको थोड़ा-सा सॉरी बड़ा करना था, 102, 102, 101, ठीक है? ऐसा किया, ज़रा-सा मैंने इस तरफ किया, ऐसा। ये सब ऐसा है कि जैसे धोती वाला पार्ट है ना, वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम होता है, इसको कैसे ठीक करना अभी बताता हूँ। सबसे पहले आप सेट करो इसे, ज़रा-सा मुझे लगता है और बड़ा करना है, 101 ही करता हूँ। चलो मैंने इतना कर दिया इसको। अब देखोगे ना इसमें ये चीज़ आता है, ये सब धोती वाले में भी आता है, ये मैं आपको बताऊँगा कैसे करना है। सबसे पहले इसे इग्नोर करो, देखो इस पार्ट को भी उठाओगे तो आपको यहाँ पे नज़र आता है, इस वाली लेयर को नीचे रख लेना थोड़ा, इसके नीचे, सॉरी, एक के नीचे यहाँ पे। अब इसके इसके पीछे आएगा इस तरह। तो जो ये वाला पार्ट है ना कैसे होगा वो मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं ऊपर वाले पार्ट को बंद कर रहा हूँ और इस वाले पार्ट को अब F8 करके सिंबल बना रहा हूँ पहले। ठीक है, सिंबल बना दिया। अब ये वाले पार्ट को ऊपर ऊपर लाना, तो क्यू ऑन करो और पॉइंट को इधर रख लो। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अब परफेक्ट है ना? ये सॉरी, ये जो ऊपर से जब रोटेट होगा ना, तो ये जो पार्ट है ये आपका ऐसा मतलब ऐसा टूटे-टूटे, अगर आप हम कोई भी सिलेक्ट करेंगे तो ऊपर वाले पार्ट से हम इसके साथ हम इसे ये सॉरी ऊपर वाले पार्ट को हम जैसे रोटेट करेंगे तो ये वाला पार्ट हमें कवर करेगा, अगर हमें ऐसा करना है। क्योंकि जब भी हम ऊपर वाले पार्ट को हम वो करते हैं ना, मोड़ते हैं, तो हम पूरा बॉडी को सिलेक्ट करते हैं, देन हमें पॉइंट को नीचे लाना होता है, ठीक है? नीचे लाएँगे तब जाके हम उससे ऊपर वाले पार्ट को हम वो करेंगे, मतलब रोटेट करेंगे। तो कोशिश करना कि जो ऊपर वाला पार्ट का पॉइंट है वो नीचे के साथ मैच हो, वरना क्या होगा वो टूट जाएगा। कैसा? जो ये वाला पॉइंट का पार्ट है ना, ये होना चाहिए था नीचे, तो वरना गड़बड़ भी हो जाएगा। अगर कभी-कभी देखोगे नीचे से गड़बड़ होगा, पर मोस्टली क्या होता है, हम ये जो पार्ट होता है ये इसके साथ सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर इसका कोई लेना-देना नहीं होता, फिर हमें ये पॉइंट को यहाँ लाते हैं, फिर भी हमें मैनेज करना ही होता है। तो आप कर सकते हो, जो आपको लगता है वैसा करके रख सकते हो ऐसा। तो इसको पकड़ो, इसको भी आप उठा के इधर इधर रख सकते हो, आप रख लो नीचे। और जो मैंने आपको बोला कि जो ये एक्स्ट्रा पार्ट आपको लगता है कि जो इस तरह का लगता है कि ये पार्ट यहाँ पे बड़ा दिख रहा है इस तरफ, देखो मैं इसको यहाँ पे आइज़ को बंद करता हूँ। इस तरह का आपको लग रहा है कि इस तरह यहाँ पे बड़ा निकला, तो गोले को रहने दो। आप क्या करो, इसके अंदर जाओ, या तो इसको चेंज करो या फिर अगर गोले को करना चाहते हो तो गोले को भी कर सकते हैं। ज़रा-सा अगर इसे इसे अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा डिज़ाइन बन जाता है, मतलब चेंज हो जाता है आपका थोड़ा डिज़ाइन। अगर आप इसको इसको थोड़ा बाहर करोगे ना ऐसा, सिर्फ़ आपको ये पॉइंट को नहीं हिलाना पड़ता है नीचे वाला, तो बेहतर है ये मत करो। आप क्या करो, इसके अंदर जाओ और ये जो पूरा का पूरा पार्ट है ना, जो मैं यहाँ से देखो ऐसा करूँगा, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि कहाँ से मुझे ये बाहर दिख रहा है। तो ज़रा-सा ऑल्ट के साथ तो कर ही सकते हो ना, क्योंकि इससे ऊपर आपको कोई लेना-देना नहीं है, चाहे आगे-पीछे भी हो। उसका कोई इतना रोल नहीं होता है। तो आप इसको ऑल्ट के साथ, जैसे मैंने यहाँ से ऑल्ट के साथ एच निकाला, इसको अंदर करो, क्योंकि इसका कोई ज़्यादा इतना रोल नहीं है। तो जब मैं इसको ऐसा करूँगा, बाहर आऊँगा और इसको सबको ऑन करूँगा, तो आपको यहाँ पे ये नज़र नहीं आएगा। सेम ये धोती में भी होता है प्रॉब्लम। तो उसके बाद आप ऐसा गोला लगा सकते हो, अगर नहीं भी लगाओगे तब भी चलेगा, पूरा एक करोगे तब भी चलेगा। मैंने बस बताने के लिए बोला कि आप ऐसा करोगे, ठीक है? अब ये काम कर दिया, इसके बाद पैर पे आते हैं। तो पैर मेरे 2 अलग-अलग है, देखोगे अलग-अलग पैर, मेरा यहाँ पे शूज़ अलग है, ये अलग है जो पहना है, दोनों को पकड़ा, कंट्रोल एक्स किया, न्यू लेयर आया, पेस्टिंग प्लेस। पेस्टिंग प्लेस किया, यहाँ पे मैंने F8 करके सिंबल बना दिए। सिंबल बना दिया, पॉइंट उठा के इसका पाँव तो ऊपर नज़र भी नहीं आ रहा है ना, ये यहाँ पे रख लो या कहीं पे भी रख लो। वैसे तो मुझे लग रहा है इसका पूरा ही पाँव बना है, तो ऊपर ही रख लिया मैंने। नहीं होता तो फिर वैसे इसको गोला लगाने की ज़रूरत ही नहीं था, इधर ही रखते। पर इसका पाँव है, अब इसके अंदर चला गया, पाँव है तो हम गोला भी लगाना पड़ेगा। तो ज़ाहिर-सी बात है, आपको लगता है कि ये तो कुछ भी हो, कोई बड़ी बात हुई है, वैसे ही करना है जैसे ऊपर करना था। हाँ, वैसे ही करना है। तो अंदर चले जाओ और यहाँ पे मैं इसको ऐसे ही मैं ऐसे इस तरह इसको डिवाइड करता हूँ, सेलेक्ट करके आप पूरा का पूरा लाइन खींच सकते हो। मैंने ऐसा कर दिया, चलो, मैंने इतना कर दिया, मैंने इतना रख लिया फिलहाल, इतना कर दिया। थोड़ा मुझे लगता है ज़्यादा किया, कम किया, आप थोड़ा अच्छे से कर लेना, हाफ़ हाफ़ डिवाइड करके। तो मैंने F8 करके इसको सिंबल बना दिया और नीचे वाले पार्ट को पकड़ा और नीचे वाले पार्ट को ऊपर को शिफ्ट के साथ अनसेलेक्ट किया। इसको मैंने
इस तरह मैंने इसको सिंबल बना दिया। बाहर आया, कंट्रोल बी किया, ब्रेक किया और इसको पकड़ा और इसको नीचे वाले पार्ट को, ये जो नीचे वाला पार्ट है, इन दोनों को पकड़ के एक ही सिंबल करना है। आप यहाँ करो या बाद में करो, मतलब कंट्रोल एक्स करके। कंट्रोल एक्स करके जैसे हमने वहाँ पे किया था, न्यू लेयर पे पेस्टिंग प्लेस और इसको यहाँ पे कट कर दिया था, नज़दीक चला गया। और अब मुझे ये वाला ये कलर ले लो और स्ट्रोक को कलर ले लो। सेलेक्ट करने के बाद आता है ऑप्शन। इसके बाद ओ प्रेस करो। देखो टूल सीखने की ज़रूरत नहीं, कितनी बार ओ प्रेस कर दिया। मुझे तो लगता है ये याद ही रह जाएगा, ठीक है। न्यू लेयर लेना ज़रूरी है। नीचे करो और सीधा मैंने शिफ्ट और ऑल्ट के साथ एक गोला बना दिया। डबल क्लिक किया, क्यू ऑन किया, पॉइंट को इधर रखा। ये जो रिग होता है ना, ये सब डिपेंड करता है आपके डिज़ाइन पे। कभी-कभी आपका डिज़ाइन बिल्कुल अलग होता है, तो वहाँ पे आपको समझ नहीं आता किधर रखना, किधर नहीं रखना। कंट्रोल ऑल्ट एस किया, 102, ज़रा सा इसे इस तरफ कर दिया, ऐसा। मुझे लगता है अगर छोटा करना, कंट्रोल ऑल्ट एस 99। तो ये अब मुझे लगता है और बड़ा जोड़, मतलब उसको बड़ा ही करता है 102। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, मुझे लगता है प्रैक्टिकली आता है। आराम से प्रैक्टिस करते रहना। यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, उसको इग्नोर कर लेना। मुझे लगता है इतना ठीक है। इसको सीधा अब इसके बाद F8 करना, सिंबल बना दिया और इसके बाद ये ऑन किया और इसके ऑन करने के बाद आप ये पॉइंट को उठा के इधर रख लो। बल्कि ये इस वाले को पहले बंद कर दो और इस वाले का देखो यहाँ है, इस वाले का ये, बल्कि अपने आप चिपक गया वो, ठीक है। तो अब जब मैं इसको रोटेट भी करूँगा कभी, तो ये कभी भी टूटेगा नहीं, इधर वाला पैर। टूटेगा क्यों नहीं? क्योंकि हमने प्रॉपर एक के ऊपर एक रखा है, ठीक है। आप रूलर्स के साथ भी कर सकते हो, मैंने ये भी सिखाया है। तो इसको मैं F5 करता हूँ आगे। यार उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, इससे कम टाइम लगता है। इसके बाद इसके अंदर चला गया और इसको पार्ट को पकड़ा, कंट्रोल एक्स किया, न्यू लेयर किया, मतलब वो जो सूज है ना इसका, वो वाला। अब जो सूज है ये देखोगे ऊपर आ चुका है। इसको नीचे करो क्योंकि दूसरी लेयर पे है। सीधा इसको F8 करो और सिंबल बनाओ। इसको हमें पॉइंट को यहाँ रखो, इसे गोला बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो डिज़ाइन है ना, इसकी वजह से, ठीक है? क्योंकि ये कवर कर रहा है इसको। अब मैंने क्या बोला, जहाँ पे भी ड्राइंग होता है, पहले तो इसको आगे कर दो, जहाँ पे भी ड्राइंग होता है वहाँ पे अंदर सिंगल फ्रेम होता है। क्यों? अगर इसका ड्राइंग भी चेंज होता है इसका, जब आप देखोगे कभी वॉक में, तो ड्राइंग चेंज होता है, प्रोफेशनल थोड़ा और अच्छा से। अंदर जाओगे, एफिट करोगे तो आपको समझ आ रहा होगा, ये सिंगल फ्रेम रहेगा, देन ड्राइंग रहेगी। ठीक है? इस तरह करते हैं। इसके अंदर बहुत सारा ड्राइंग रहता है सूज का। अगर आप कोई पुराना देखोगे मेरा वीडियो तो आपको समझ आएगा। तो मैं बाहर आया। तो ये तो तब होता है अंदर-अंदर जाके ड्राइंग करना, जब आप प्रोफेशनल लेवल पे जाते हो। व वरना तो इतना में तो लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं स्टार्टिंग में। तो बेटर है थोड़ा प्रैक्टिस करो, 5-6 महीने में समझ आ जाती चीज़ें। तो ये अभी प्रॉपर हो चुका है रेडी काम करने के लिए। चाहे वो फ्रंट वॉक साइकिल हो, चाहे वो फ्रंट रन हो, वो ईज़िली आपका इसके अंदर का ड्राइंग बदलता है। तो सेम आपको दूसरे वाला पैर पे भी करना है। तो अब इसको मैं ज़ाहिर-सी बात है, अब ये पूरा का पूरा जो लास्ट बचा है, तो लास्ट मेरा एक ही पे बचा है। तो मैं क्या करूँगा, ये पूरे पार्ट को आप यहीं पे जाके सिंबल बना सकते हो, लेकिन मुझे यहाँ पे इसको काम नहीं करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसी को पकड़ूँगा, इसको करूँगा कंट्रोल सी कीबोर्ड से। कंट्रोल सी करो या राइट राइट क्लिक करो, यहाँ पे क कॉपी करो। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे आओ, राइट क्लिक करो, पेस्टिंग प्लेस और इसको इस तरफ कर लो ऐसा। और इसको उल्टा करने के लिए आप मॉडिफाई पे आ जाओ, इसे ट्रांसफॉर्म में चले जाओ, उल्टा कर दो, तो ये ऐसा हो जाएगा, इधर आ जाएगा। और पूरा ऐसा सेलेक्ट कर लो, ऊपर वाले को शिफ्ट के साथ अनसेलेक्ट कर लो, हटा दो। तो देखोगे ये पूरा का पूरा पार्ट हमारा रिग हो चुका है अंदर। प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं इसको इस तरह भी मोड़ता हूँ, इस तरह तो टूट जाएगा पाँव, इस तरह होता है। तो ये दूसरा वाला ही मुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि ये डुप्लीकेट नहीं है। राइट क्लिक करो, बाहर आके डुप्लीकेट एक्स वाई ज़ेड, इसके बाद अंदर जाओ, मोड़ूँगा तो नहीं होगा। ठीक है? तो ये तब जब हम डुप्लीकेट करते हैं। अब पूरा रिग कर चुके हम, जो मेरे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। मैं बिल्कुल बाहर आया हूँ, बाहर देखोगे पूरा का पूरा जो ये पार्ट है पूरा, ये पूरा का पूरा ये जो करैक्टर है, ये बाहर बिल्कुल एक है, सिंबल है। इसके अंदर जाते हैं तो अंदर जाओगे तो सब अलग-अलग डिवाइड है। आप देखोगे सारा अलग-अलग डिवाइड है। अब ये रेडी हो चुके हैं एनिमेशन के लिए। ठीक है? इतना होता है रिग। इसे बोलते हैं रिग करैक्टर को करना। पर आपका करैक्टर कैसा है, डिज़ाइन कैसा है, उसमें क्या पहने हैं, क्या कपड़े पहने नहीं है, अंदर जाके बाल का एनिमेशन होना है, नहीं होना है, ये डिपेंड करता है। इसका क्या मतलब है, साफ-साफ ये मतलब है कि हो सकता है मेरे मेरे वाले मेरे वाले करैक्टर में अलग से बहुत सारी लेयर बने, अंदर-अंदर जाके। हाँ, हो सकता है। जितना क्वालिटी का एनिमेशन करना है, उतना अच्छे से रिग करना पड़ता है, तब जाके आप प्रॉपर तरीके से एनिमेशन कर सकते हो। इतना था रिग। ठीक है? अब मैं इसको थोड़ा-सा एनिमेशन करके भी दिखाता हूँ, ताकि आपको समझ आए। बस वो करना नहीं है, रिग बस इतना ही था। ये रिग है, ठीक है? अब देखो ये कैसे करता है काम, इसको पहले आगे F5 करके रखता हूँ बाहर से भी। अब ये काम कैसे करता है, पर वो जो आपको करना नहीं है, सिर्फ़ आपको इतना ही करना है रिग में। जैसे मैं इसके अंदर जाता हूँ, अब देखो मेरा ये पार्ट है यहाँ पे, पूरा सेलेक्ट किया, F6 और ये F6 कर दिया यहाँ पे।
यहाँ पे आया F6 जब एनिमेशन करता है एक एनिमेटर। और यहाँ पे आया, बहुत बार क्या होता है बड़ी बड़ी कंपनी में, जो स्टोरी लेवल स्टोरी लाइन पे बनाते भी, स्टोरी बनाते हैं, या फिर प्रोडक्शन हाउस होते हैं, या फिर कहीं पे मैं बताऊँ तो वहाँ पे क्या होता है, हर चीज़ का एक प्रोफाइल होती है, ग्राफिक डिज़ाइनर ही करके देते हैं ये सब। और लेकिन आपको खुद भी करना पड़ता है कभी कभी। तो मैंने इसको पकड़ा, यहाँ पे भी लगाया F6। अब देखो मेरे एनिमेशन करने के लिए कितना ईजी होगा, क्योंकि मैंने करके रखा है सारा काम। ठीक है, पकड़ा, इधर आया, इस तरह ऊपर, ये सब करना नहीं है, आज के टॉपिक में ये है नहीं, मैं बस बता रहा हूँ। इसको इज़ इन किया, एक को इज़ आउट करना है। मैंने इसको इज़ इन किया, मुझे इसको इज़ आउट करना है, सॉरी इज़ आउट ही किया था। इज़ आउट में क्या होता है, कोई भी चीज़ लास्ट में स्लो हो जाती है। ठीक है, तो ये किया, यहाँ पे आया, थोड़ा दूर रहता हूँ, इधर आया, इसको पूरा सेलेक्ट किया, ज़रा से इसको ऊपर उठाया ऑल्ट के साथ, तो ये ऐसा ऊपर की तरफ गया करेक्टर। ये हाथ को ज़रा सा रोटेट किया, ये वाले ऑप्शन को मैंने बंद करके रखना, फिर से सिलेक्ट किया ऐसा, पीछे आया, ये जो पीछे से दुपट्टा है इसका वो अलग किया, थोड़ा इसको बाहर किया, इसको अंदर किया, और ये पार्ट को ज़रा सा मैं ऐसा कर सकता हूँ अगर मुझे करना है। तो ये कैसा हुआ, ये ऊपर के लिए यूँ उठा, और ये जो हेड है इसको ज़रा सा ऊपर उठा सकता हूँ, ये ऊपर के यूँ, फिर बीच में आया, पूरा ये पूरा पार्ट को सिलेक्ट किया, पूरा पार्ट को सिलेक्ट करने के बाद इसको नीचे की तरफ किया यूँ, थोड़ा और करता हूँ। ठीक है, तो क्या हुआ, ये ऊपर, फिर ये नीचे, बल्कि नीचे काफ़ी ज़्यादा हो गया, थोड़ा ऊपर, तो ये ऐसे ऊपर नीचे, और नीचे होने के जब ये नीचे आता है, तो मैं चाहता हूँ कि ये हाथ को थोड़ा सा अंदर कर लूँ, और ये हाथ को भी थोड़ा सा अंदर कर लूँ, और ये सारे पार्ट को थोड़ा अंदर किया, और ज़्यादा अंदर किया, ये किया, तो ये यूँ, और ऊपर से इस पार्ट को थोड़ा सा नीचे, तो ये ऐसा नीचे, और इसके बाद देन मैं चाहता हूँ कि ये पार्ट जो अपर पार्ट है, इस पार्ट को मैं यहाँ पे पॉइंट को इधर रख लेता हूँ। देखो मैंने बोला ना, इस पार्ट को मैं बाद में, इसको मैं पॉइंट को किधर भी रखूँगा तो ये टूटेगा टूटेगा, तो मैनेज करूँगा थोड़ा बहुत। तो मैंने इधर किया, अब मैं इसको ज़रा सा ऐसा रोटेट करता हूँ। ठीक है, जैसे मैं रोटेट करता हूँ ना, ज़रा सा ऐसा रख लो, मैंने इतना किया, और यहाँ से मैं ज़रा सा इसको ऊपर उठा सकता हूँ। तो ये क्या होगा, ये नीचे गया, और इसके बाद ये इस तरफ गया, अभी ऊपर ज़्यादा उठा तो इसको थोड़ा नीचे कर लेना ऑल्ट के साथ। ये अभी नहीं करना आपने। अगर मुझे यहाँ पे लगता है, जैसे मैंने यहाँ पे किया था काम, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कमर के बाद टूटा है, तो मैं इसको बस ज़रा सा मूव करता हूँ, गोला मेरा अंदर रहेगा वैसा ही। तो अभी आप क्या करोगे, यहाँ पे इतना मैंने रोटेट किया, अब जो जो मेरा ये पार्ट है, यहाँ से जब ये नीचे होता है, फिर ये इस तरफ होता है, तो मैं इस पार्ट को पकड़ता, इस पार्ट को पकड़ता, ये आगे जाके आप सीख समझ आएगा। इसको बस मैंने यूँ किया, ऐसा किया इस तरफ, तो ये क्या हुआ, नीचे गया, और इसके बाद ये ऐसा। ठीक है, इस तरफ ये रोटेट हो रहा है, और ये जो पीछे जो इसका बाल है वो मैंने ऐसा किया, तो बाल में एनिमेशन होगा। ठीक है, ये अब ये होता है, तो ये की हमें याद रखना पड़ता है 22 में, ये की याद रखना पड़ेगा 8 में, जो है इसके अंदर जाते हैं तो हेड के अंदर भी एनिमेशन होता है। हालांकि मेरा आई ब्लिंकिंग नहीं है अभी, तो मैं यहाँ पे F6 किया, पीछे कितना था 8 में, जितना बार है उतने में रखना, 8 और 22, अंदर गया 8, 8 पे F6, और यहाँ पे 22 पे F6, पूरा पकड़ा, राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन, एक साथ आप इज आउट भी कर सकते हो, एक साथ आप इज इन भी कर सकते हो। फिर फिर एक को पकड़ना, एक को फिर इज इन करना है। अभी देखो यहाँ पे डॉट डॉट आया ना, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं गड़बड़ है, ये मतलब हमारा जो ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट के साथ हमारा कुछ ना कुछ मतलब सिंबल था, तो यहाँ पे ये इस तरह हो गया। अगर ऐसा होता है ना, तो पूरा पकड़ो, राइट क्लिक करो, क्लियर की फ्रेम, तो इस वाले पार्ट को पहले देखो, चेक करो। तो इसको कंट्रोल एक्स किया, तो देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ पार्ट था, तो उसे फिर डिलीट करो, फिर राइट क्लिक करो, फिर वापस यहाँ पे पेस्ट करो। ठीक है, इस तरह कर दिया। इस तरह करने के बाद आप क्या करोगे, जो वो जो की आपने रिमूव किया है, उस की को आप वापस उसको वो वापस लगाओगे, और उसको वापस काम करोगे वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास ये वाला जो पॉइंट, यहाँ पे मैं जाके F6 करता हूँ। ठीक है, इधर मैं F6 कर, अगर कभी प्रॉब्लम आता है तब, ठीक है, F6 करता हूँ, इधर आया F6 करता हूँ, पूरा पकड़ा, क्रिएट क्लासिक ट्विन, इसको भी एक साथ इज आउट किया, एक को पकड़ा, इज इन किया। अब ये पकड़ा, आइज पकड़ा, नोज पकड़ा, ये पकड़ा, इसको नीचे की तरफ करता है ऐसा, और इसके अंदर आइज का एनिमेशन होता है, और कान को पकड़ा, कान को ऊपर किया। ठीक है, इसके अंदर आइज का एनिमेशन होता है, जो मेरे पास नहीं है, तब भी यहाँ पे इस तरह एनिमेशन होता है। देखो, ठीक है, ये हो गया फेस के अंदर, फेस के अंदर का काम। थोड़ा सा मैं इसको पकड़ के, इन दोनों को पकड़ के, पॉइंट को इधर रख के ज़रा सा इसे अंदर, और इस पार्ट को थोड़ा सा बाहर की तरफ, तो ये क्या हुआ ऐसा।
ठीक है? अब जो इसके हाथ का है, हाथ का तो मैं नहीं करूँगा। अगर करना है ना, तो पिछला की मैंने याद रखा 5 पे, पर मेरे इसके अंदर हाथ का मेरा ड्राइंग नहीं है मेरे पास, फिर भी मैं ऐसे ही करता हूँ। इसको ऊपर किया, इसके अंदर चला गया, पहला 6 F6 यहाँ पे किया और दूसरा F6 15 में किया। ठीक है? मेरे पास तो देखो सॉरी, मेरे पास तो अभी ये नहीं है ना। पहले F6 यहाँ पे किया, अब देख लेना 22 पे होना चाहिए, बिल्कुल सही। अंदर गया 22 पे और 15 पे, क्रिएट क्लासिक ट्विन और ईज़ आउट। अब मैं यहाँ पे जाके इसे रोटेट कर सकता हूँ, ऐसा। और अभी तो मेरे पास इसका ड्राइंग नहीं है आगे वाले का, वरना मुझे बनाना पड़ेगा। फिर अंदर जाके यहाँ पे भी F6, ये थोड़ा अजीब लगता है जब स्टार्टिंग में होता है, फिर बाद में आदत पड़ जाती है। क्रिएट क्लासिक ट्विन, ऐसा ऊपर, ये ड्राइंग बदलता है, इसके अंदर बदलती है। अभी मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ या नीचे कर सकता हूँ। यहाँ पे ड्राइंग बदलते हैं, ड्राइंग कहाँ बदलती है? यहाँ पे, जो कि मेरे पास अभी है ही नहीं है, जो हाथ बदलता है। खैर इसे इग्नोर कर लेना, ठीक है? तो अभी आप बाहर एनिमेशन देखोगे तो कैसा नज़र आएगा ये, सॉरी। यहाँ पे देखोगे एनिमेशन कैसा नज़र आएगा? ऐसा, ठीक है? और जो दूसरा वाला मेरा हाथ है, इस वाले हाथ को मैं थोड़ा बाहर कर सकता हूँ, ऐसे। ऐसा हो रहा है, और ये वाला हाथ को, ये वाला दुपट्टा इस तरफ किया, तो ये ऐसा। और जो ये वाला दुपट्टा है इसको थोड़ा-सा इस अंदर की तरफ ही करता हूँ, तब ये और अच्छा आएगा। नहीं, बल्कि ये दुपट्टा, ये जो पर्पल वो है इसको आगे इस तरफ, और जब ये इस तरफ झुक रहा है, झुक रही है, तो इसको मैं ज़रा-सा ऐसा कर सकता हूँ ऑल्ट के साथ, तो ये ऐसा अच्छा लगेगा। ठीक है? ये कब होता है? जब आपका एनिमेशन हो रहा है ऐसा, जब आपका रिग अच्छे से हो रहा है तब हो रहा है ऐसा। ठीक है? अभी तो मैं ये सब हाथ को मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मेरा हाथ अंदर ड्राइंग है ही नहीं है, तो मैं क्या यहाँ पे कुछ ज़्यादा काम नहीं कर सकता हूँ, तो मैंने बस इतना सा काम किया है।